सूर्य को सोचते ही बहुत सारे सवाल आ जाता है कि उनका कलर क्या है एक्चुअल, क्योंकि हर टाइम कलर चेंज हो रहा होता है। सनसेट के टाइम अलग होता है, सनराइज के टाइम अलग हो रहा होता है। सूर्य का असली कलर सफेद है, लेकिन पृथ्वी से सूर्य नारंगी भी दिखते हैं, पीले भी दिखते हैं और सुनहरी भी दिखते हैं। सूर्य से ही पंचांग बनते हैं, सूर्य से ही संवत्सर तय होते हैं, सूर्य ही माह तय करते हैं। तो जो लोग सूर्य की पूजा नहीं करेंगे और शनि की पूजा करके शनि को प्रसन्न करने जाएंगे, कर्मों का भोग शनि फिर भी देकर जाएंगे, क्योंकि सूर्य की शक्ति के साथ में अगर कुछ और चीजें मिल जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति महालक्ष्मी योग ले जाता है। महाभारत रुक सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कर्ण को छेड़ दिया गया था बार बार। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। आपकी पुत्री ने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज। सूर्य प्रधान लोगों की ईगो मत छेड़िए। नहीं तो महाभारत हो सकती है। तो सूर्य 12 हैं। आप कौन से महीने के सूर्य में आए हैं? तो इससे भी चेंज हो जाएगा। इससे भी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस हो जाएंगे। 19 वाली इंदिरा गांधी और 19 वाली मुकेश अंबानी, महीने तो अलग होंगे दोनों के। महीने और नक्षत्र अगर मैं और डेप्थ में जाऊं, इनकी आंखों में ना आपको हमेशा एक खालीपन मिलेगा, एक उदासी मिलेगी। लता मंगेशकर को देख लीजिए, उन्होंने तो ओपनली बोला भी था कि मैं ये जिंदगी चाहती नहीं कि मुझे दोबारा मिले। राइट। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँ। दूसरों के लिए कुछ मांग लिया तो तुरंत पूरा हो जाएगा, नंबर 10, लेकिन एक खालीपन इनकी जिंदगी में हमेशा रह जाएगा। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। जय श्री कृष्ण। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो रात के अंधेरे को चीरते हुए आपके जीवन के अंदर प्रकाश देने आते हैं। हम बात कर रहे हैं जिन्हें वेदों में जगत की आत्मा कहा जाता है, जो प्रकाश है, स्वास्थ्य है, वंश है, ग्रह है, तपस्या है, तप है, पवित्रता है, विजय है, जो कर्म है, जाप है, साधना है, यज्ञ है, जो वेद है, युद्ध है, अस्त्र है, शस्त्र है, जो आत्मा है, जो समय है, जो काल है, जो दिक्पाल है, जो दिशा है, जो सुख है, जो ज्ञान है, जो ज्योति है, जो आराधना है, जो सुबह है, जो शाम है, जो शांति है, जो रंग है, जो पुण्य है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो धर्म है, जो गति है, जो दीर्घायु है, जो ऋतुएं हैं, जो मुक्ति के अधिदात्री देवता हैं, जो साक्षात सूर्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्व दिशात्मक निरंजन निराकार परमात्मा है। हम बात कर रहे हैं आपसे ब्रह्म के मुख से निकले हुए उन सूर्य के बारे में। हम बात कर रहे हैं भास्कर, हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के बारे में। ओम सूर्याय नमः। मैम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया, बट जैसा हमने शुक्र पे पॉडकास्ट किया था, ये उससे भी ज़्यादा धमाकेदार, नॉलेजेबल, और जब आज हमने ये पॉडकास्ट शुरू करना था उससे पहले ही रात को मेरे को फ़ोटोज़ आ गई थी मैम के बेड की, पूरा किताबों से भरा हुआ। सो वो फ़ोटो हम लगा देंगे। सो कितनी रिसर्च करके बैठे हुए अभी आप मैम? रिसर्च तो देखो 36 सालों की है जी। अब उसमें से कुछ रिवीजन 0.1% या 0.1.5% आज दूंगी, राइट, और बाकी के लिए फिर आपको दोबारा से आमंत्रण करूंगी, क्योंकि सूर्य इतने छोटे चैप्टर नहीं है और सूर्य को बांध लेना ये तो किसी के भी बस में नहीं है। तो हम थोड़ा सा सूर्य के बारे में बताएंगे और इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपको जब हम सूर्य के बारे में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल तब आपको बताएंगे, क्योंकि आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो मैं सूर्य विद न्यूमरोलॉजी देने वाली हूँ। जो नंबर 1 की लोग बातें करते हैं मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। और आपको याद होगा वरुण, हमने जब पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया था तो अचानक से 3-4 महीने बाद ना मार्केट में बहुत धूम मची थी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने नंबरिंग पे बात करनी स्टार्ट कर दी थी और न्यूमरोलॉजी के ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया था। तब मैंने कहा था कि सबको बोल लेने दो, एक दिन मेरा वक्त आएगा तब मैं बोलूँगी। सबने बोला, मैंने बहुत वेट किया कि शायद वो ऑडियंस को वो दे दें
जो सही में सूर्य हैं, सूर्य के बारे में बता दें, लेकिन लोगों की सुई अटक गई 1 से 9 तक। हाँ। तो अब सब बोल बाल के शांत हो गए, अब त्रिशला मैम बोलने पर आएगी। और मैं इसके बारे में बहुत अच्छा इसलिए भी बोल सकती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो नंबर 1। लेकिन मैं 28 हूँ, और 28 वालों की ना ईगो कभी नहीं छेड़नी चाहिए। जी। और उसको रिलेटेड भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एक बार इसी तरह की एक ईगो छेड़ी गई थी रतन टाटा जी की। तो उन्होंने सबको ये दिखा दिया था कि वाई आई एम द बेस्ट। राइट। तो नाउ इट्स टाइम कि बहुत लोगों ने बहुत मेरे नाम के पोस्टर्स चिपका लिए, बहुत लोगों ने मेरे नाम पर अपनी रोटियां पका ली, ये बोल बोल के कि बड़ी सी बिंदी लगा के बैठ जाती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कॉर्नर लेक्सा मैंने दिया ही नहीं। हाँ। उन्हें यही नहीं पता कि इटालियन कोई स्विच वर्ड्स मैंने आज तक दिए ही नहीं। बात चर्चा किसी और की चल रही है और नाम हमारा चल रहा है। भैया ऐसे नाम बदनाम ना करो महफिलों में, हमारा भी आना जाना रहता है तुम्हारे शहरों में। राइट। तो जवाब देना बनता है, और मैंने तो उनको भी एक वॉइस नोट दिया था और आपके चैनल के माध्यम से आज वापस बोल रही हूँ। 500, 1000, 2000, 5000 जितना मन करता है उतने एस्ट्रोलॉजर सामने बैठाइए, जितना मन करता है उतने सवाल पूछिए, लाइव करिए ऑडियंस के सामने। सांच को आँच क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने बैठाइए, जितने क्वेश्चंस पूछने पूछिए। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के 2 क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। ओके। और जो जो असफल रहा ना उन सवालों के जवाब देने में, वो मेरे सामने नाक रगड़ कर ये कह के जाएंगे हमें एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता। ओके। और आपकी इच्छा ज्योतिष में से उठाइए, वेदों में से उठाइए, पुराणों में से उठाइए, शास्त्र में से उठाइए, वेदांग में से उठाइए, निषेध उपनिषेध जिसमें से चाहिए उसमें से उठाइए, महापुराणों में से उठाइए, आपके जहाँ से इच्छा हो रही है वहाँ से सवाल उठाइए, आंसर मैं करूँगी। ज्ञान को कभी भी परखे बिना उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केवल इसलिए क्योंकि आपको जगह 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 त्रिशला मैम दिख रही है तो आपने उनको टारगेट कर लिया अपने आप को प्रमोट करने के लिए, व्यूज के लिए। मैंने तो आज तक अपने किसी भी आपके साथ इतने पॉडकास्ट किए, ठाकुर जी को ज़रूर लगाया होगा, उनको तो क्यों नहीं लगाऊंगी, वो तो मेरे हीरो हैं, मेरे राजा हैं, मेरी मोहब्बत है, मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरा सर्वस्व हैं, तो उनको ज़रूर लगाया होगा। लेकिन आज तक हमने कभी किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर का पिक्चर लगाकर तो हमने अपने आप को प्रमोट नहीं किया। Never. तो आप मेरा फोटो लगाकर क्यों प्रमोट कर रहे हो? आप मुझे ये साबित कर दीजिए कि आप जो बोल रही हैं, आप जो कह रही हैं, उसमें त्रुटि है, उसमें गलती है, करिए ना। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, भरे मंच पे बैठकर आपके साथ में कॉम्पीट करने को तैयार हूँ, आपके सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। कृष्ण भक्तों परीक्षाओं से नहीं डरती। 100%। किसी और के कंधे पे बंदूक नहीं रखते ना। नहीं रखते। Right. तो नंबर 28 को मत छेड़िए, नंबर 28 हूँ मैं, और अगर मैं अपने पे आ गई तो मैं समझाऊंगी आपको एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ, बताती इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि इस चीज़ का बहुत गलत तरीके से उपयोग कर लिया जाता है। उपयोग भी क्या बोलूँ, दुरुपयोग कर लिया जाता है। तो मैं इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। खैर, कहते हैं ना हर बुरे के पीछे भी कुछ अच्छा होता है और हर बुराई में भी कोई अच्छाई छुपी होती है। चलिए, अच्छा हुआ उन्होंने भी ईगो हर्ट कर दी। अब इसी बहाने लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला था, जो वो नहीं दे पा रहे थे, वो अब हम देंगे। 100%। एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, यही है ना? हाँ, थैंक यू। लॉन्च न्यू सीरीज ऑफ न्यूमरोलॉजी, उसके बाद ग्रह, उसके बाद नक्षत्र एंड एसेक्ट्रा 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 एसेक्ट्रा। अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही स्टोरी डाली है जब ये सेटअप हो रहा था, और कमेंट्स और वहाँ पे भी आने लग गए हैं कि मैं लिखा था वी आर रेडी, नहीं गेट रेडी फॉर द ब्लास्ट, और अभी से ही बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए हैं कि एक्साइटेड और ये सारा। ओके, मूविंग ऑन। आपने हर जगह न्यूमरोलॉजी देखी होगी, हमारे चैनल पे भी बहुत बार देखी होगी, बट जब मैम से मैंने न्यूमरोलॉजी की बात की थी थोड़ी देरी, वहीं से मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए थे, और आज बहुत सारे सवाल मैंने लिखे, और हम स्पेसिफिक हम सूर्य की बात करेंगे, हम बहुत सारी और बातें करेंगे, हम शुक्र और शराब की बातें करेंगे जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो एक्साइटेड हूँ मैं बहुत सारी बातें करने के लिए। एंड ये न्यूमरोलॉजी का एक एपिसोड है जो अब तक आपको इंडियन इंटरनेट पे या फिर पूरे ही इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, जितना अच्छे से मैम ने मेरे को अब तक समझाया है। सो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से।
हम एक नंबर की बात कर रहे हैं. हम स्टार्ट करते हैं उनसे जिनके अधीन है नंबर 1 सूर्यदेव. ओके. कौन है सूर्यदेव? कौन है? कौन है ग्रहों के ये राजा सूर्य? कौन है सूर्य? इनका बल क्या है? इनका वंशज क्या है? इनकी उत्पत्ति कहाँ से है? इन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी करी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है. भगवान शिव को श्राप सूर्य की वजह से मिला था, जिसकी वजह से गणेश जी का सिर कटा था. ओह. आपको ये बात मालूम है? सूर्य अपने आप में इतने बली हैं कि सूर्य को देवता की, भगवान की नेत्र समान माना गया है. ओके. सूर्य केवल ज्योतिष के साथ ही नहीं जुड़े हैं, सूर्य का संबंध आयुर्वेद के साथ भी है, सूर्य का संबंध योग के साथ भी है. जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं योग के अंदर, योगा अभ्यास करते हैं जो लोग, सूर्य नमस्कार करते हैं, ये जीवन ऊर्जा का आशीर्वाद देने का सबसे बढ़िया तरीका है. ओके. जीवन शक्ति प्रदान करता है. जी. तो हर एक चीज का संबंध है सूर्य के साथ. सूर्य पिता हैं. और पिता कैसे होते हैं? पिता को कभी कोई नहीं गिनता. बलिदान किसके गिने जाते हैं? माँ के. राइट. हमेशा किसको पूजनीय माना जाता है? माँ के चरणों में जन्नत है. पिता के चरणों में उस जन्नत को बनाने की सीढ़ियां हैं साहब. जिस माँ को आप भगवान तुल्य बना रहे हो, उस देवी को देवी बनाने का काम पिता करते हैं. 100%. आपको प्यार, भावना, ममता से अगर माँ भरती हैं तो संस्कार, ज्ञान, जीवन का आधार सिखाने का काम पिता करते हैं. माँ छोटी छोटी बातों पर गले लगाती है, पिता गिरकर उठना सिखाते हैं. 100%. माँ उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं. माँ प्रेम से अगर आपका पेट भरती है तो पिता गर्व से आपका कंधा चौड़ा करते हैं. माँ आपको अगर पालन पोषण करके बड़ा वयस्क बनाने का कार्य करती है तो पिता आपके उस जीवन के हर एक पथ का आधार बनते हैं. माँ अगर आपके मैले कपड़े धोती है तो तन पर कपड़े पहनाने का काम पिता करते हैं. पिता आपकी इमारत के वो गुप्त पत्थर हैं जिसे ना कभी कोई देखता है, ना कभी कोई सुनता है, ना कभी कोई सुनना चाहता है. हजारों त्याग, हजारों बलिदान, हजारों चीज़ें अपने दिल में दबाए एक पिता अपने बच्चे की परवरिश करता है. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, हम बहुत स्मोक करते थे लेकिन जब से बच्चा हुआ ना, स्मोकिंग छोड़ दी कि कल को उसका हार्म बच्चे को ना हो. बहुत दोस्तों के बीच बैठते थे लेकिन जब से पिता बने तब से घर बैठना चालू कर दिया. माँ जो भी करती है उसके व्याख्यान हजारों होते हैं. चंद्रमा है ना, भावनाएं व्यक्त होती हैं. माँ भावनाएं व्यक्त करवा देती हैं या खुद कर देती हैं. माँ की तरफ से बोलने वाले हजारों हैं. पिता सूर्य है ना, तपते रहते हैं परंतु आपके जीवन को रोशन रखते हैं. याद आ गई मेरे को पापा की. फोन कर लो पॉडकास्ट के बाद. ओके. सो अगर हम सूर्य को समझे तो हमारे को सूर्य दिखते हैं. सूर्य नमस्कार करने से क्या क्या लाभ होता है आप वो बताइएगा. कैसे करना चाहिए ये भी आप बताइएगा, सही टाइम और एवरीथिंग. बट लाइक सूर्य को सोचते ही बहुत सारे सवाल आ जाता है कि उनका कलर क्या है एक्चुअल, क्योंकि हर टाइम कलर चेंज हो रहा होता है. कभी कोई कलर दिखता है, सनसेट के टाइम अलग होता है, सनराइज़ के टाइम अलग हो रहा होता है सब कुछ. सो सबसे पहले कलर की बात करते हैं. क्या असली कलर है सूर्य का? सूर्य का असली कलर सफ़ेद है. ओके. जो सूर्य का ओरिजिनल कलर है. लेकिन पृथ्वी से सूर्य नारंगी भी दिखते हैं, पीले भी दिखते हैं और सुनहरी भी दिखते हैं. ओके. तो
दोनों तरफ से उनके रंग प्रतिवर्तित दिखाई देते हैं। अगर हम ओरिजिनल सूर्य देव की बात करें तो वो सफ़ेद है, उनका रंग सफ़ेद है। ओके। सूर्य की पहली किरण का नाम क्या है? पहली किरण का नाम मतलब? सूर्य की पहली किरण का नाम है उषा, ओके। और उनकी आखिरी किरण का नाम यानी कि संध्या की किरण का नाम है प्रत्युषा। और इसका मतलब क्या हुआ? उषा जो है उनको ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत सारे सुनहरे हिरण 9 हिरण सुनहरे उनके रथ पर सवार चलती हैं या गायों पर सवार चलती हैं, और वो सूर्य के लिए रास्ता बनाती हैं। ठीक है। और उषा जो हैं उनकी भी अपनी एक बहुत विशेषता है, मतलब वो कोई ऐसे ही नहीं है, उनका परिवार जो है वो बहुत विशेष है। वो धरती और आकाश की पुत्री कहलाई हैं। ओके। उषा की जो बहन है वो है निशा यानी कि रात्रि। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। सूर्य को जब भी हम पूजने की बात करते हैं तो हम आपसे क्या कहते हैं? सुबह की किरण के साथ सूर्य को पूजिए। कहावत भी बनी हुई है, उगते सूरज को सलाम करते हैं एवरीथिंग। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उषा जो होती हैं वही सूर्य को पथ देती हैं पूरे दिन आगे क्रम से चलने के लिए, इसलिए उनकी पहली किरण बहुत विशेष होती है। अब आप जब बात करेंगे नंबर 1 की तो आप खुद डेफिनेशन दीजिएगा। ये पूरे पॉडकास्ट में मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से नंबर 1 कैसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको सूर्य की विशेषताएं बताऊंगी, अब आप मुझे बताइएगा कि नंबर 1 कैसे होते हैं। ठीक है। सूर्य जो है, सूर्य कहा जाता है कि सूर्य जो है वो कश्यप और माँ अदिति के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें आदित्य भी कहा जाता है। आदित्य पुत्र आदित्य। लेकिन जब माँ अदिति और महर्षि कश्यप इनका विवाह हुआ था तो क्या ब्रह्मांड काला पड़ा था? ब्रह्मांड में सूर्य नहीं थे उस वक्त, थे होंगे, तेज नहीं था, रोशनी नहीं थी, होनी तो चाहिए। वो कौन से सूर्य थे फिर? मतलब मल्टीपल सूर्य। जब हम सूर्य के ऊपर बात करेंगे ना तब समझाऊंगी, अभी ट्रेलर है, कुछ कुछ चीज़ें समझ लो। ओके। सूर्य जो हैं वो निकले थे ब्रह्मा जी के मुख से। ठीक है। ठीक। और उस समय वो जो थे वो स्थूल थे, मतलब उनके पास कोई भी किसी भी तरह के प्राण नहीं थे। ठीक है ना? तो उनको मंत्रों की शक्ति के साथ ऊर्जा प्रदान की गई। ओके। देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इंद्र परेशान हो गए। इंद्र कौन है? इंद्र सूर्य के भाई हैं। ओके। और अदिति के पुत्र हैं। ठीक है। तो इंद्र अपनी माता के पास गए और उनसे जाके कहा कि राक्षसों ने तो पूरे देवताओं को परेशान कर रखा है और जगह जगह इन्होंने अपना आधिपत्य जमा रखा है और मुझे भी अपना सिंहासन और अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ रहा है। तो अदिति माँ जो हैं उन्होंने सूर्य की पूजा की और पूजा करके उन्होंने ये आशीर्वाद लिया कि सूर्य उनके घर में जन्म लेंगे उनके पुत्र के रूप में। ओके। जैसे भगवान विष्णु ने जन्म लिया राम का, हाँ। कृष्ण का, हाँ। ये सूर्य का नया अवतार था, नया रूप था, जिन्हें बाद में नाम मिला मार्कंडेय। ओके। हमने बात करी माँ अदिति की, तो माँ अदिति के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। अब पिता कौन हो गए? कश्यप। और माँ कौन हो गई? माँ अदिति हो गई। अब क्या हुआ कि एक बार युद्ध चल रहा था। युद्ध किसके साथ चल रहा था? युद्ध चल रहा था माली और सुमाली के साथ में, राक्षसों के साथ में। किसका युद्ध चल रहा था? सूर्य का युद्ध चल रहा था, सूर्य देव का युद्ध चल रहा था। ठीक है। और माली और सुमाली जो थे वो कौन थे पता है आपको? कौन? सुमाली जो थे वो रावण के नाना थे।
ठीक है। तो जो माली और सुमाली थे, वो सुमाली जो थे वो रावण के नाना थे, ठीक है। ठीक है। तो जब इनका युद्ध चल रहा था तो इन्होंने भगवान महादेव की बहुत पूजा तपस्या आराधना की थी। ठीक तो है। इनको ये वरदान मिला था कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और हम कष्ट में होंगे तो आप हमारी रक्षा करने ज़रूर आएंगे। तो भगवान शिव जो हैं वो इनके युद्ध में जब ये पराजय होने लगी इनकी, तो ये आए और इन्होंने आकर अपने त्रिशूल से सूर्य देव का सिर काट दिया। ओके। तो महर्षि कश्यप, जिन्हें कि हम प्रजापति महर्षि कश्यप भी कहते हैं, क्योंकि प्रजापति दक्ष के बाद जो प्रजापति की गद्दी थी उसको महर्षि कश्यप ने ही संभाला था। तो महर्षि कश्यप जो हैं, जब उनको पता लगा कि उनके पुत्र का महादेव ने आके सिर काट दिया, तो उन्होंने आकर उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज आपने अपने त्रिशूल से मेरे बेटे का सिर काटा है, एक दिन यही त्रिशूल आपके अपने बेटे का भी सिर कटवाएगा। कितना इंटरलिंक होता जाता है ना। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कितने लोगों को पता है। मुझे तो नहीं और पता। प्लीज़ इस लिंक को शेयर करके उन लोगों को ज़रूर बताइएगा जो थंबनेल लगाते हैं कि आई एम अ फेक। बहुत ईगो हर्ट हुई है। आई लाइक दिस। ऐसी ईगो हर्ट जब आपकी होती है तो मेरे को बहुत सारी स्टोरीज पता लगती हैं। एनीवेज, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, हाँ जी। अभी कहानी बाकी है दोस्त। बताइए बताइए। तो जब ये घटना हुई तो इसका सार कहाँ से निकला? यहाँ से भगवान शिव की जो वो घटना हुई उनके साथ ये जुड़ा। अब जुड़ने का वो देखिए, जब गणेश जी का सिर कटा तो उस समय ये कहा जाता है कि जो सूर्य पुत्र शनि हैं उनकी टेढ़ी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी थी, हाँ हाँ इसीलिए गणेश जी का सिर कटा था। हाँ। तो जो लोग सूर्य की पूजा नहीं करेंगे, सूर्य को नहीं मनाएंगे और शनि की पूजा करके शनि को प्रसन्न करने जाएंगे, कर्मों का भोग शनि फिर भी देकर जाएंगे, क्योंकि पिता कैसा भी हो, कितना बुरा भी हो, लेकिन उसका आदर हर बच्चा करता ही है। ये वाली, हाँ, शनि देव वाली स्टोरी तो आई नो, और गणेश जी वाली तो आगे सबको ही पता है। बट वाओ फिर आप कहते हो आप वाव करते रहते हो, आप बातें ऐसे करते हो, मेरा वाव ही निकलता है। सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, हाँ, जिन पर वो विराजमान हाँ, होते हाँ, हैं। हर घोड़े का अपना एक महत्व है, वो मैं आपको जब सूर्य का पॉडकास्ट बनाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है। सूर्य से ही पंचांग बनते हैं, सूर्य से ही हमारे संवत्सर तय होते हैं, सूर्य ही माह तय करते हैं। 12 सूर्य हैं। मतलब महीने। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी हिंदी सीख लो यार। नहीं, ऑडियंस को भी नहीं आता ना, मेरे को तो पता था। 12 मास। 12 सूर्य जो हैं वो प्रत्येक मास को दर्शाते हैं। हर महीने के अपने एक सूर्य। हर महीने के अपने एक सूर्य हैं। ठीक है। तो जो हमारे 12 महीने हैं वो 12 के 12 महीने सूर्य ही एक उनके आधिपत्य होते हैं। ठीक है। सूर्य एक राशि में एक महीना भ्रमण करते हैं, और जब वो एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाते हैं तो वो उनकी संक्रांति कहलाती है। उनकी सबसे विशेष संक्रांति होती है सिंह संक्रांति, जब वो सिंह राशि में आते हैं। मकर संक्रांति, जब वो अपने पुत्र शनि की राशि मकर में आते हैं, जिसे विविध तरीके से विविध देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से हम लोग मनाते हैं। कुछ लोग इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, हम लोग इसे संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति, कुछ लोग इसे खिचड़ी बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। सूर्य तेज देने का काम करते हैं, सूर्य के पास अपना बल है, सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन दे सकते हैं, सूर्य आपको डिसिप्लिन देते हैं, सूर्य आपको मैनेजमेंट देते हैं, सूर्य आपके जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से आपको ऊर्जावान बना देते हैं। सूर्य की शक्ति के साथ में अगर कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, मैच हो जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति महालक्ष्मी योग ले जाता है। इसलिए नंबर 1 वाले जो होते हैं, जिसमें आप स्पेशली देखेंगे नंबर 19 और नंबर 28, ये जो नंबर्स होते हैं, ये जहाँ हाथ डालते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं, ये हमेशा सफलता को ही पाते हैं। ओके, आई वांट कि आप एक एक बार, मतलब हम बात नंबर 1 की कर रहे हैं, बट 1,
19 और इन सारे नंबर्स को आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। पिक्चर पे सीधा नहीं आएंगे, ट्रेलर तो अभी अच्छा, पूरा चलो, होने दो। चलो ठीक है ठीक है, बड़ी जल्दी है बेटा। ऑडियंस की तरह ही हो गया ना, जल्दी जल्दी पता लगे, बताइए। महाभारत और रामायण दोनों में ही आपको सूर्य का एक प्रमुख रोल मिलेगा। भगवान राम तो सूर्यवंशी थे ही, राइट। ठीक। महाभारत में सूर्य के पुत्र कौन थे? कर्ण। उनका एक बहुत विशेष रोल रहा है महाभारत के अंदर। महाभारत रुक सकती थी, महाभारत होने से बहुत बार टाली जा सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कर्ण को छेड़ दिया गया था बार 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 बार, उनकी ईगो हर्ट कर दी गई थी बार 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 बार, इसीलिए वो महाभारत होकर रही। आपको पता है एक कृष्ण कर्ण संवाद है जिसके अंदर भगवान कृष्ण ने जाकर कर्ण से ये कहा कि तुम ये रुकवा दो सारी चीज़ें, तुम ये महाभारत रुकवा दो, ये पांचों जो पांडव हैं ये तुम्हारे आगे खड़े हो जाएंगे, ये सारे के सारे भाई तुम्हें अपना भाई कहेंगे, कुंती सबके सामने खड़े होकर तुम्हें अपना ज्येष्ठ पुत्र कहेंगी, तुम्हें सभी भाइयों का प्यार मिलेगा, तुम्हें और क्या चाहिए? ना तुम्हें धन का लालच है, ना तुम्हें लोभ है सत्ता का, ना तुम्हें लोभ है जमीन का, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी लड़ाई तो यही है ना, रिस्पेक्ट की। तो ये रिस्पेक्ट मिल जाएगी तुमको, तुम ये महाभारत रुकवा दो। तुम एकमात्र ऐसे हो हे कर्ण जो जाके दुर्योधन को अभी ये बोल दे कि ये युद्ध नहीं होगा, तो दुर्योधन अभी इस युद्ध को रोक देगा। तब कर्ण ने उनसे पलटकर ये बात कही थी कि हे माधव, आपकी हर बात मेरे सिर आँख है, आप जो कहो मुझे स्वीकार है, लेकिन ये युद्ध टल जाए ये अब हो नहीं सकता। क्यों? मैंने कहा ना, ईगो। सूर्य प्रधान लोगों की ईगो मत छेड़िए। नहीं तो महाभारत हो सकती है। अरुण कौन है? कौन? ब्रह्मांड का सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसे हम यूरेनियस कहते हैं। लोग बहुत कम काम करते हैं यम वरुण अरुण के ऊपर। मैंने आपको एक बार बहुत पहले भी बताया था मैं बहुत काम करती हूँ। आपको याद है आपने गलती से कह दिया था कि 12 प्लैनेट्स होते हैं। फिर आपने कहा नहीं नहीं सॉरी नहीं नौ, तो मैंने बोला था नहीं 12 ही होते हैं वरुण। लोगों को पता नहीं है वो 12, लेकिन 12 ही होते हैं। तो वो जो बाकी के 3 होते हैं ना, वो होते हैं अरुण वरुण और यम। यूरेनियस बहुत ताकतवर प्लैनेट है और उसके पास अपनी खुद की बहुत एनर्जीज हैं, और यूरोप कंट्री के अंदर यूरेनियस का बहुत होल्ड है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे सूर्य बलि नहीं है। सूर्य हमारे यहाँ बलि हैं, इंडिया में, राइट। ठीक है। वहाँ पर अरुण यानी कि यूरेनियस बलि है। तो वहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस बताइए आप कि क्या डिफरेंस होता है उससे? वो मैं आपको जब सूर्य वाला करूंगी तब बताऊंगी। आज तो मैं सिर्फ आपको कहानियां सुनाऊंगी। ट्रेलर दे रहे हो सबको, बस चलो हो जाएगी सबको कि हमारे को वो भी जाना है। बट एनीवेज जल्द लेके आएंगे हम बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप लगा लो धमाका होने वाला है। जल्द तो नहीं, बहुत आराम आराम से लेकर आएंगे। नहीं मैं जल्द करवाता हूँ आपको, अब कमेंट करो बहुत सारे तो मैं जल्द करवाता हूँ। ओके। शरारती बच्चा। अरुण कौन थे? महर्षि कश्यप, और उनकी 17 वाइफ थी महर्षि कश्यप की, ठीक है। तो उनकी एक वाइफ थी जो अपनी ही बहन उनसे बहुत जेलस करती थी। तो जब उनकी बहन प्रेग्नेंट थी तो तब वो भी प्रेग्नेंट थी। और उनको 2 शिशु जो हैं वो उनको होने वाले थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो 2 अंड थे जो उनके पास में थे, ठीक, एग्स। हाँ, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनकी जो एक बहन थी, उनका जब पुत्र हुआ तो वो नागों का राजा हुआ, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को उन्होंने जल्दबाजी में उसको जन्म दे दिया। मतलब वो जो अंडा था उसको उन्होंने समय से पूर्व ही जेलेसी में, हाँ, जेलेसी में कि नहीं वो अगर वैसा है तो मेरा पुत्र और अच्छा होना चाहिए करके, ठीक है। तो वो जो पुत्र हुआ वो बेसिकली शरीर में ना तो उसके पैर थे ना उसके पंख थे,
वो गरुड़ का ही रूप था, लेकिन ना तो उसके पैर थे ना उसके पंख थे, तो उसके शरीर का जो निचला भाग था वो कमज़ोर था। ठीक है। ठीक है, तो उसने जन्म के बाद, क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति में हुआ, वो अपाहिज हुआ, तो उसने अपनी माँ को श्राप दे दिया। क्या? अपनी ही माँ को उसने श्राप ये दिया कि आपने अपने लालच में आकर, आपने अपनी ईर्ष्या में आकर मुझे समय पूर्व जो इस अवस्था में आपने मेरा जीवन मुझे दे दिया है, जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी भर अपाहिज रहने वाला हूँ, तो आप अपनी उस बहन की दासी ही बनकर रहोगी। जीवन भर आप उस बहन की दासी ही बनकर रहोगी। ठीक है। ऐसा उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो लेकिन फिर जब माँ है, उन्होंने अपने बच्चे से विनती की कि नहीं नहीं, तुम मुझे ये श्राप नहीं दे सकते। भाई एक पहले उनको इतनी वो थी कि भाई मैं उससे सर्वश्रेष्ठ बनूं, क्योंकि उनके पति को उनसे ज़्यादा प्रेम था, तो वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती थी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए धैर्य रखेंगी और उसे पूर्ण विकसित होने देंगी, तो वो आपको जन्म देने के बाद ये आशीर्वाद देगा कि आपकी ये जो दासी, आप जो उनकी दासी बन के रहेंगी, ये जो मैंने श्राप दिया है, आपका ये श्राप खत्म हो जाएगा। ठीक है। तब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने दिया और वो जो बच्चा था वो बना गरुड़। कितनी इम्पैक्टफुल स्टोरीज है सारी है। अब देखो कहानियों में से कितनी कहानियां निकलती जा रही हैं। अब समझना कौन थे उनके सारथी, कौन थे, आप वो समझो। उनका कितना प्रमुख रोल था। तो जिसका ड्राइवर इतना अच्छा था, उसका मालिक कैसा होगा। बताइए। आप जब सूर्य की बात करते हैं तो पहले आप उनके रथ को चलाने वाले सारथी के बारे में तो जान लीजिए। ठीक है। ठीक है ना। अरुण, क्या हुआ था एक बार, सूर्य जो हैं उनको श्राप मिला था। हाँ, क्या? ठीक है, तो उनको कुछ टाइम के लिए उनकी रोशनी जो है वो अंधकार में बदल गई थी। क्यों? वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अरुण जो है वो, उनका मन में आया कि अब अभी तो मैं छुट्टी पर हूँ, लॉकडाउन लग गया है, हाँ। छुट्टी पर हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्वर्ग घूम आता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने इंद्र की अप्सराओं के बारे में बहुत सुना था, तो वो ठीक है। इंद्र के दरबार में पहुँच गए। हाँ। और वहाँ पर पहुँच के उन्होंने क्या किया, एक अप्सरा का रूप धारण कर लिया। ठीक है। अप्सरा का रूप धारण करके वो वहाँ भी नृत्य करने लगे। हाँ। वहाँ पर वो अपना मनोरंजन करने लगे। इंद्र की नज़र उन पर पड़ी, वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। इतना तेज, इतना सौंदर्य, इतना आकर्षण था उनके अंदर, वो मोहित हो गए। तो मोहित होकर उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया, मैं आपकी सुंदरता का गुलाम हो गया हूँ। तो वहाँ से उनके एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो उन दोनों के योग से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था बाली। ओके। और बाली का नाम भी बाली बाद में पड़ा, वो कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इनिशियली जो उनका नाम रखा गया था वो इसलिए रखा गया था क्योंकि उनके बाल बहुत सुंदर थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया था बाली। ओके। अब क्या हुआ, जब वो वापस आए अपने देव के पास, तो उन्होंने कहा कहाँ गए थे तुम? तो बोले ऐसे ऐसे मैं वहाँ गया था और मैंने ऐसे अप्सरा का रूप धरा और इंद्र को मुझसे प्रेम हो गया। बोले इतना कितना तुमने सुंदर रूप धरा कि इंद्र को तुमसे प्रेम हो गया? मुझे भी दिखाओ जरा तुम्हारा वो रूप। वो अपने अप्सरा वाले रूप में दोबारा आए। दोबारा आए तो सूर्य को उनसे प्रेम हो गया। ओके। तो उनसे उनका जो पुत्र हुआ तो उनका नाम पड़ा सुग्रीव। ओह, कहाँ से कहाँ क्या तार जुड़ रही है, ये क्या ही हो रहा है। ओके। सूर्य समझ आ रहे हैं आपको? हाँ। पावर ऑफ नंबर 1 जिसकी बात करते हैं, हाँ। आपको समझ में आ रहा है? अगर हम सारी प्रॉपर्टीज को मैच करें इन स्टोरी से तो आप लोग कहाँ भी से comment करें। कहाँ से शुरुआत है हाँ। और कहाँ तक जा रहे हैं, और बगल में कौन है, अगल में कौन है, सामने कौन है, पीछे कौन है, आपको समझ में आ रहा है? मैं ऋषि कश्यप और अदिति पुत्र सूर्य, हम बात कर रहे हैं उन सूर्य नारायण देव की जिनके सारथी स्वयं अरुण हैं। वही अरुण जिन्होंने बाली जैसे सुरमा को जन्म दिया, बलशाली को जन्म दिया, वही
वही अरुण जिन्होंने सुग्रीव को जन्म दिया। और इन दोनों का ही रामायण में अपना एक बहुत बड़ा भाग है, योगदान है। तो इस प्रकार से बाली और सुग्रीव हुए, जिन्हें बाद में उनका पालन पोषण करने के लिए उन्हें आगे दे दिया गया। तो इसीलिए अगर वैसे आप नॉर्मली ढूंढने जाओगे तो आपको उनके माता पिता के नाम अलग मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत डेप्थ में जाकर जब हमारे इन ग्रंथों को पढ़ोगे, इतिहास में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है। और हर चीज़ के होने का एक कारण है। सूर्य प्रधान लोगों के जीवन में भी ना उनका जन्म एक रीज़न है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य प्रधान लोग, चाहे वो कुंडली में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में हो, उनका आना कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड होता है और वो अपने कर्मों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। दे आर कार्मिक पर्सन्स। उनका आना रीज़न है इस दुनिया में, पर्पस के लिए आए हैं। पर्पस के लिए आए हैं। उन्हें ठाकुर जी ने भेजा है किसी ना किसी रीज़न से। आप कुछ पूछ रहे थे। जी, मैं एक बहुत जनरल सवाल है जो सबके मन में आएगा। जब मैं एक बार महाभारत भी पढ़ रहा था तब भी मेरे दिमाग में आया था, और ये अभी भी सबके दिमाग में आएगा कि लाइक अभी के साइंस के हिसाब से हम समझते हैं तो एक प्रोसेस होता है बच्चा पैदा करने का, बट उस टाइम पे वो रूप बदल रहे हैं, जो कि एक मेल हैं वो एक फीमेल रूप ले रहे हैं और फिर वहाँ से हो रहा है। तो लाइक क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वहाँ तक मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, या क्या है, या फिर ये हो क्या रहा है? तो इसको कैसे क्यों वरुण, अगर आप पुरानी बातें करें तो जो इतिहास में हुआ है वही तो आज भविष्य में या वर्तमान में हो रहा है। आज आप देखिए ना, कितने मेल्स हैं जो कन्वर्ट हो गए फीमेल्स में। हाँ। और उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। तो लॉजिकली आप देखें तो वो किसके साथ है? एक मेल मेल के साथ ही है ना। जन्म तो मेल की तरह हुआ, लेकिन वो वापस क्या बन गए? फीमेल। अगर वो फिर ऑपरेट करा लेंगे अपने आप को तो वो वापस से क्या बन जाएंगे? मेल। तो आप कैसे मानेंगे ये चीज़ कि अरे एक लड़का था, वो लड़के के साथ था, उसका एक बच्चा पैदा हो गया। अगर एक लड़का था, वो लड़की बन गया, फिर उसका बच्चा पैदा हो गया, वो वापस से लड़का बन गया, और वो ये कहे कि ये मैं और इसका बच्चा है, तो लोग कहेंगे हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब वो चीज़ें साइंस ने पकड़ ली हैं। पहले वो शक्तियाँ जो थीं, वो जो सारा तेज था, वो जो सारी ऊर्जा थी, वो हमारे अपने वेदों से, हमारे मंत्रों से, हमारी सिद्धियों से, हमारे योग से लोगों को प्राप्त हो जाता था। चुटकी बजाते थे और तुरंत जो है वो लड़की का रूप ले लेते थे, तुरंत वो जो है पुरुष का रूप ले लेते थे। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ों से होती थी। बेसिकली हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझने के लिए भी, ग्रहण करने के लिए भी बहुत ओपन माइंड से लेना पड़ेगा। बिल्कुल ओपन माइंड से लेना पड़ेगा। करेंगे तो और देवताओं ने तो समय समय पर, हाँ, देवताओं ने समय समय पर अपना रूप धारण करा है, अलग अलग रूप से। एक और कहानी है, फिर हम कहानियों में चलते चले जाएंगे, लेकिन हमें पता है सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। ये विजन है ना, हमें अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को देना चाहिए, क्योंकि वो स्टक्ड हो गए हैं। वो वेब सीरीज देख देख के, वो सारी डर्टी मूवीज देख देख के उनका दिमाग जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ पर स्टक हो गया। वो उससे आगे की पावर को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और अगर आप इतने खुले दिमाग से सोचेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी कि हम ये फिर आगे वाली जनरेशन में क्रिएट कर पाएँ। बिल्कुल कर पाएँ। अब आप एक चीज़ देखिए कि भगवान शिव, हाँ, और भगवान विष्णु का भी एक पुत्र हुआ था। ओके, कौन? अब वो कैसे पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि वो भी पूर्ण पुरुष, वो भी पूर्ण पुरुष, राइट। तो उन दोनों का पुत्र कैसे हो गया? हरिहर उनके पुत्र हुए, जिन्हें साउथ में अयप्पा के नाम से पूजा जाता है। ओके, अरे वाह। तो वो उनके पुत्र हुए। उसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। तो अगर हम ना बात करें ना हर एक चीज़ को लेके, तो देखो हमारे इतिहास के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम उनसे समझने की, सोचने की, देखने की, अपनी दृष्टि को अगर बदल कर ये सारी चीज़ें ग्रहण करने की ताकत ले आए ना, तो हम पता नहीं क्या से क्या हो जाए। वो राक्षसों में कुछ विशेष होता था क्या, जो वो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां ले जाते थे कि हम किसी के ऊपर भी सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा? तब करते थे। तब करते थे। पूजा क्या आज का व्यक्ति नहीं कर रहा?
सुबह शाम आपको फेरा लगाता हुआ मंदिर में दिखाई दे जाएगा, जब देखो तब वो चैंट करता हुआ नजर आ जाएगा। पर आप अपने आप को परिभाषित कैसे करेंगे कि आपकी पूजा देवताओं वाली है कि राक्षस वाली है? हमने आपको गुरु के रूप में बृहस्पति मिले हैं या गुरु के रूप में शुक्राचार्य मिले हैं? आप जिन गुरुओं को जाके बार बार ढोक रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपके दिल्ली में बड़े फेमस हैं वो लोग, आप जाकर उनको ढोक रहे हैं, आपको ये पता है कि वो गुरु बृहस्पति का रूप है या गुरु शुक्राचार्य का रूप है? विशेषता तो हर गुरु में रही, लेकिन कुछ बात तो होगी जो वो देवताओं के गुरु रहे और वो राक्षसों के गुरु रहे। देवताओं का पतन ना हो पाया, राक्षस जीवित ना रह पाया। तो ऐसा गुरु किस काम का जो अपने शिष्य को जीवित रहने की परिभाषा ही नहीं दे पाया? मृत संजीवनी जैसा मंत्र जिसके पास था, मुर्दे को जिंदा करने वाला मंत्र जिसके पास था, वो मंत्र, ऐसा मंत्र जिसको सीखने के लिए स्वयं बृहस्पति जी ने अपने बेटे को, हमने अपने शुक्र वाले पॉडकास्ट में बताया था आपको ये बात। तो इतना पावरफुल मंत्र जिसके पास था, वो अपने एक भी शिष्य को जीवन दान ना दे पाया। तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धियां, कौन सी शक्तियां हैं जो उन्होंने देवी से या देवताओं से उनको ग्रहण नहीं करवाई? भोलेनाथ 1 मिनट में आते थे और कहते थे तथास्तु, जाओ तुम्हारी चीज पूरी हो जाए। प्रभु मैं आग में नहीं जलनी चाहिए, तथास्तु। याद है आपको होलिका? मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तथास्तु। बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां, किसी भी अर्जुन को ये सिद्धियां नहीं दिलवाई थी श्री कृष्ण ने, सारथी बनकर चले थे उनके। राम जी ने याद करवाया था हनुमान जी को कि आपके पास है सिद्धियां, 8 सिद्धियां, 9 निधि के मालिक हो आप। भास्कर को भी आप निगल गए थे, सूर्य को फल समझ के, इतनी शक्ति है आप में। लेकिन उन्हें बैठकर ये नहीं कहा था कि इस माला जाप को कर लो, ये माला जाप कर लोगे तो तुम्हारे पास शक्तियां आ जाएंगी। गुरु गुरु का फर्क होता है। एक गुरु जीवन का आधार सिखा जाता है, एक गुरु आपको पतन की तरफ ले जाता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको देवता वाला बृहस्पति चाहिए या आपको राक्षसों वाला शुक्राचार्य चाहिए। देवता वाले। धन्यवाद। ओके, तो जो भी जितने लोग देख रहे हैं जो 1 नंबर से एसोसिएटेड है, कहाँ तक आपने लिखा, क्या क्या रिलेट किया एंड एवरीथिंग? कॉपी पेन रखा करो बेटा, लिखा करो, पढ़ा करो। जैसे वरुण बता रहा है ना, आप बिलीव करो, मेरे को जब सूर्य के बारे में सब कुछ माइंड में है, सारा सब कुछ 36 सालों से अर्जित करा हुआ है। मुझसे मेरी एक बहुत अच्छी नोन है, आप तो मिले हो कंचन से, उसने मुझसे पूछा कि माँ एक साथ इतनी किताबें कौन पढ़ लेता है? मैंने कहा मैं। बोली इतनी सारी किताबें? मैंने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है तो ये इस किताब में यहाँ से चालू हो रही है। तो ये मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, राइट। ये मेरी सर्चिंग नहीं है, ये मेरी बार बार रिसर्चिंग की प्रैक्टिस है, जिसको मैं नित्य नियम से करती हूँ। लोगों को दारू का नशा होता है, लोगों को सिगरेट का नशा होता है, लोगों को किसी और चीज़ का नशा होता है, मुझे विद्या का नशा होता है, मुझे पढ़ने का नशा होता है। तुमने हर बार देखा है जब मैं बहुत पढ़ लेती हूँ ना, तुम्हें एक अलग ही तृष्णा मिलती है हर बार। और हर बार मेरे को कॉल आता है कि जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, अगर निकाल लिया और फिर धाड़ 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 धाड़, ये देखो ये है, इस पे बात हो सकती है, ये है वो है, लाइक वो अलग ही होता है। और फिर शुक्र को अच्छा करने के लिए लोग बोलते हैं कि दारू पीजिए। क्या करें, जो लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं और जो दारू नहीं पीना चाहते, वो लोग क्या करें? ठाकुर जी का चरण अमृत पीजिए। शुक्र आपका सच्चा प्रेम है, शुक्र आपकी भक्ति है, शुक्र आपकी ताकत है, आकर्षण है, प्रेम है, वशीकरण है। और इन सब को अगर मैं इक्वल करके एक शब्द में बोलूं तो वो कृष्ण है, वो सिर्फ कृष्ण है। दारू की जगह ठाकुर जी के पंचामृत के अंदर, ठाकुर जी के चरणामृत के अंदर तुलसी पत्र डालकर पीना चालू करिए, आपका शुक्र अपने आप सही हो जाएगा। पंचामृत की जब बात करती हूँ, उसमें दूध भी है, उसमें दही भी है, उसमें शक्कर भी है, उसमें शहद भी है, तो देखिए, और उसके अंदर गाय का घी भी है। तो आप जब बात करेंगे इन सारी चीज़ों की तो क्या बन जाएगा? शुक्र। ओके।
और उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो गए हैं, मिसलीडेड है और अब बोल रहे हैं कि हम शराब इसलिए पी रहे हैं कि हम शुगर अच्छा कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं? जो चीज़ मेरे से अभी कल परसों ही कोई बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक किसी चीज़ पे NGO का काम करना चाहते हैं और मैम आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाइए उस चीज़ में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग ना जो ये पालतू कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह, हाँ, इनको NGO का काम करके हम इनको शेल्टर्स देने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के, और मैं यहाँ भी बहुत लोगों से हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, दोनों कान पकड़ के मांग लेती हूँ, कहे तो उठक बैठक करके भी कर लेती हूँ। मैं किसी के इमोशंस हर्ट नहीं करना चाहती, ये मेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है जो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। और स्वतंत्र देश की, स्वतंत्र विश्व की स्वतंत्र नागरिक हूँ। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि सनातन धर्म भी स्वतंत्रता देता है अपने मत रखने की, अपने विचार रखने की। तो ये मेरे विचार हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही हाथ जोड़कर क्षमा मांग के कहा कि मुझे माफ़ करिए। मेरे देश के अंदर ना दूध देने वाली गाय भी आज की डेट में सड़कों पे पॉलीथीन खा रही हैं। अगर मैं उनको बचाने का काम नहीं कर सकती तो मैं अभी कुत्तों को बचाने का काम भी नहीं करूँगी। कुत्तों का दूध पी के आने वाली पीढ़ी मजबूत नहीं बनेगी, उनकी बॉडी नहीं बनने वाली, उनके अंग जो है ना शरीर के वो मजबूत नहीं होंगे। उनका घी ना तो पूजा में काम आएगा, ना आपके बच्चों को जीवन दान देने में काम आएगा, ना किसी मंदिर के घी का दिया जल पाएगा। तो वो गाय जो वास्तव में हमारे को जीवन दान देती हैं, जिनके एक दूध से ना जाने हमें कितनी पौष्टिक चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिनको स्पर्श कर लेने से हमारे सारे ग्रह सही हो जाते हैं, जिनके अगर सिर को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, जिनकी पीठ को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा, जिनके पेट को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो आपका गुरु बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, जिनकी पूंछ को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा, जिनके चरणों को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा, और जिनको आगे से ऐसे माथे में नहीं, नीचे माथे के नीचे की तरफ अगर आपने स्पर्श कर लिया यहाँ तो आपका राहु केतु अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी गौ माता जिसके अंदर हमारे सभी समस्त देवी देवताओं का वास है, जिनके ग्वाले बनकर मेरे श्री कृष्ण उनके साथ चलते थे, जिन्हें अपनी मधुर बंसी की, बांसुरी की आवाज़ से वो दिन रात अपने साथ भ्रमण कराते थे। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही तो मैं अभी सबसे पहले श्वास के लिए कुछ करने का नहीं सोचूंगी, पहले मैं अपनी गौ माता के लिए सोचूंगी। जिस दिन मैं लायक हो जाती हूँ कि मैं उनको इतना शेल्टर दे पाऊँ, उनको उस जगह पहुंचा पाऊँ, उसके बाद का नंबर मैं उनका लगाऊंगी, क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ी को उन गौ माता की ज़्यादा ज़रूरत है, उनके दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह मिलावट आ रही है, इसलिए आज 14 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है। हर जगह मिलावट आ रही है, इसलिए लोग आज 30-35 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था पुनीत इस्सर सर के साथ में और एक सुरेंद्र पाल सर के साथ में। दोनों ही अपने आप में गजब पर्सनालिटी, एक दुर्योधन बने थे और एक द्रोणाचार्य बने थे। आप बिलीव करो, मैंने पुनीत सर से पूछा, सर आपके टाइम पर तो ये प्रोटीन वगैरह इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, फिर ये बॉडी कैसे बनाई आपने, इतने हष्ट-पुष्ट कैसे रहते थे आप? उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही मुझे, जिसमें मेरा दिल आ गया। उन्होंने कहा, त्रिशला जी, खाने पीने का ये आवरण तो अब बदल गया है। हमारे टाइम में तो इतना पौष्टिक खाना मिलता था, रोज इतना अच्छा दही, मक्खन, मठा कहाँ है? कभी गांव की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू के साथ बैठकर वो गांव का मठा पी के देखिए, आपको ये थैली का मठा स्वाद ही नहीं आएगा। ये तो है। ओरिजिनल दूध, गाय का दूध कभी जाकर पीजिए, आपको ये थैली वाला दूध समझ नहीं आएगा। देसी घी जो आपने दिया था उसके बाद से कोई और घी पसंद नहीं आया। दिक्कत हो गई। यस। तो ना आपको कहीं दारू पीने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर आप रोज़ाना दूध के अंदर केसर डालकर पीना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए गाय को पहले बचाना चाहिए। जय गौ माता। ठीक है, तुम्हारा शुक्र तो कतई अच्छा नहीं होने वाला, मैं बता रही हूँ तुमको। कभी नहीं। तुम ना कभी मेरी किसी चीज़ की तारीफ ही नहीं करते, ना कभी मेरी साड़ी की, ना कभी मेरी ज्वेलरी की। शुक्र उन लोगों का अच्छा होता है जो तारीफ़ें करना जानते हैं, जो किसी के लिए अच्छा बोलना जानते हैं।
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दारू पीते पीते गाने सुनिए, झूमिए, नाचिए, तभी आपका शुक्र अच्छा होगा। किसी को अच्छा बोलेंगे ना तो वो कर्मा लौट कर आपके पास भी अच्छा होकर आएगा, तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसीलिए शुक्र का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि आप अपने घर की महिलाओं की प्रशंसा करिए। आप उनकी प्रशंसा करेंगे, वो खुश रहेंगी, वो खुश रहेंगी, महालक्ष्मी खुश रहेंगी, महालक्ष्मी खुश रहेंगी, आपके पास धन संपदा रहेगा, यश मान कीर्ति रहेगी, सौंदर्य रहेगा, आकर्षण रहेगा। ओके, मूविंग ऑन। नहीं नहीं, बहुत सुंदर लगा मेरे को, वो बहुत अच्छा लग रहा था, मोर। थैंक यू। ओके, शुक्र अच्छा हो ये गया मेरी था। हैंड पेंटेड साड़ी है, इसकी भी तारीफ कर दो तुम। हाँ, देख नहीं रहा, इसके अंदर पूरी प्रकृति है, देखो ये ओह वाओ, हाथ से बनी हुई है पूरी। कितना मज़ा आता है ना लेडीज़ को ऐसे दिखाने में। ओके, और जब कला खुद की हो तो और मज़ा आता है। ये आज बिंदी का भी बिल्कुल अलग स्टाइल है। थैंक यू। ओके, देखो मैं इतनी मेहनत करती हूँ तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए, फिर तुम जब तारीफ नहीं करते ना तो फिर वो तुम्हारा शुक्र खराब हो जाता है, नहीं शुक्र से फिर मान वो गया। चलता नहीं है। जब तुमने मेरी तारीफ की थी, तुम्हारा शुक्र वाला पॉडकास्ट कितना अच्छा चला ये था। तो है। ओके, ये केवल मेरे लिए नहीं, इस दुनिया की प्रत्येक स्त्री के लिए, हर मर्द को नियम बना लेना चाहिए। आप उसे वासना की नज़र से नहीं, प्यार की नज़र से देखिए। आप कभी उसकी अच्छाइयों की अच्छाई करके देखिए, फिर देखिए आपका शुक्र भागता नहीं है, दौड़ पड़ता है। सबकी तारीफ करें। करिए तारीफ, तारीफ करेंगे तो शुक्र अच्छा होगा। किसी ने चाटा शरीर मार दिया खराब तो- मत करिए दारू पी के, वो तो लीवर सड़ा देगा। लीवर के बाद किडनी, किडनी के बाद लंग्स, लंग के बाद आपका हार्ट, एंड फिर राम राम। एक लॉजिक नहीं समझ आया कि जब हम ज़्यादा दारू पीते हैं तो वो उसके इम्पैक्ट बॉडी पे आते हैं और आपकी बॉडी अनअट्रैक्टिव दिखती है, चेहरे पे आ जाता है, आपके शरीर पे आता है, आंखों में आता है, आंखों के नीचे वो दिखने लगता है। सर्कल्स आते हैं, आंखें उबली उबली सी अच्छी नहीं लगती। तो उससे शुक्र कैसे अच्छा हो रहा है? मुझे वो किताब तो दिखा दो जहाँ ये लिखा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग किताब है ये, जहाँ पे आप मुझे शुक्र की वो किताब तो बता दीजिए। मैंने कितने 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 पुराण पढ़ लिए, मुझे कहीं नहीं मिला ये। मैंने रावण संहिता भी पूरी की पूरी रिसर्च कर ली है। मैं अपने शब्दों में रावण संहिता लिख रही हूँ, आपको पता है? हाँ, मेरा थीसिस है रावण। हाँ, ये आई नो कि आप स्टडी बहुत करते हो और आपने पढ़ा बहुत है, बट हाँ, किताब का नहीं पता। तो उसके अंदर भी मैंने बहुत कोशिश करी कि शुक्र, शुक्र के ग्रह, कहीं तो ये लिखा हो। हाँ लिखा है, लेकिन वो शराब नहीं है। फिर उस शब्द को अर्थ की जगह ना अनर्थ कर दिया गया है। क्या है फिर? वो मदिरा है। मदिरा अलग तरीके से बनाई जाती है, कैसे? मदिरा का भेद अलग होता है, वो अपने आप में एक पूरा पॉडकास्ट है। शराब और मदिरा अलग अलग है? एक जो गाड़ियाँ चलती हैं, हाँ। उन गाड़ियों के पीछे भी कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है एस्कॉर्ट। एक जो थोड़े लग्जीरियस गाइड्स होते हैं, उनको भी कहा जाता है एस्कॉर्ट। और एक जो फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स होती है, उनको भी एस्कॉर्ट कहा जाता है। Right. तो एक ही शब्द में अलग अलग क्यों? एक ही शब्द के अलग अलग रूप क्यों, अर्थ क्यों? तो यहाँ भी अर्थ का अनर्थ है। ठीक है। आप उनके भेदों को जानिए, सिर्फ ये मत पढ़ के और किसी ने बोल दिया वो ये मदिरा दबाना लाल किताब के अंदर लिखा था, थोड़ा सा मदिरा पी लीजिए, ये उसमें लिखा था, तो वो मदिरा बनाना भी तो सिखाइए। ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात बताती हूँ। मेरे पास में ना एक बहुत अच्छे वो आए, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो आयुर्वेदा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो वो मेरे पास आए, उनसे मेरी वार्तालाप चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये सारी चीज़ें देते क्यों नहीं हैं लोगों को? बोले मैम, एक किसी भी ज्ञान को देने के लिए ना बहुत लंबा समय लगता है। वो आज आपको सुनेंगे, कल किसी और को सुनेंगे, परसों किसी और को सुनेंगे, और वो भ्रमित हो जाएंगे। तो उन्होंने पलट के मुझसे ये कह दिया, आप क्यों नहीं ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं? तो मैंने कहा सेम यही प्रॉब्लम जो आपका है। मैं सिखाऊंगी तो मैं ज़ीरो से सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगी तो मैं गुरु परंपरा से सिखाऊंगी, फिर मैं एक एक चीज़ बनाना भी बताऊंगी। अगर मैं ये कह रही हूँ अपने बच्चों से कि भाई तुम शुक्र सही करने के लिए तुम मदिरा उनको पिलाओ, तो वो मदिरा गुड़ में कैसे बनाई जाएगी वो भी सिखाऊंगी, वो किस नक्षत्र पे बनेगी वो भी बताऊंगी।
उस नक्षत्र पे वो सिद्ध कैसे होगा वो भी बताऊंगी। एक बिल पत्र जो शिवजी को चढ़ाया जाता है, उसी बिल पत्र की जड़ को पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करके आप किसी भी सूर्य पीड़ित व्यक्ति को पहना दीजिए, आपको मानक पहनाने की जरूरत ही नहीं है। रहस्य तो इतने हैं कि पूछिए मत। और ऐसी नहीं खुद आदि पागल हो चुकी हूँ ये सोच सोच के कि कहाँ रखूँ, अब तो शरीर में स्टोर करने की जगह नहीं बची, दिमाग में स्टोर करने की जगह नहीं बची। डोंट टॉक्स इन द पॉडकास्ट, वो तो मैं कर ही रही हूँ। तो हर चीज का ना पीछे बहुत सारे भेद हैं, आप उन भेदों में जा कहाँ रहे हैं। जब मैंने बात करी आपसे सूर्य की, तो मैंने बात करी उनके सारथी की। जब मैंने बात करी उनके सारथी की, तो उसके पीछे की मैंने आपके साथ बहुत सारी कहानियां शेयर करी। और फिर मैंने आपको ये बताया कि सूर्य किन किन चीजों के पात्र बने। वो एक तरफ ऐसे पिता भी थे जिन्होंने कर्ण जैसे पुत्र को अपने कवच से आशीर्वाद दिया था कि ये कवच मेरा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या क्वालिटीज होंगी सूर्य की जो कर्ण सबसे बड़े दानी कहलाए। पिता के ही तो अवशेष आते हैं बच्चे में, पिता के ही गुण तो आते हैं बच्चे में। एक प्रतिबिंब ही तो होता है एक लड़का अपने पिता का, या एक पुत्री अपने पिता की। तो कैसे होंगे नंबर 1 वाले? कंजूस कभी भी नहीं, कोई भी नंबर 1 नहीं, कोई भी नंबर 1। ओके। जिनका सूर्य बहुत अच्छा है, हाँ, कैसे होंगे ऐसे लोग? कंजूस बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, ओके, दानी होंगे, बहुत बड़े दानी होंगे। सो अगर सपोज ये कितना अच्छा है, लाइक मेरे को पॉडकास्ट करके और इतने सारे पॉडकास्ट करके आज ये हिट हो रहा है कि आप अपने ग्रहों को समझने के लिए उन ग्रहों की एक्चुअल स्टोरीज को समझना स्टार्ट कर समझिए। दो और आपको सब समझ आ जाएगा कि Exactly. आप क्या हो। ज्योतिष बिना वेदों के आप पूर्ण ही नहीं कर सकते। राइट। मैं न्यूमरोलॉजी पे क्यों नहीं बोलती, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत अधूरा ज्ञान है। आप अधूरे ज्ञान पर मत बोलिए। मैं ज्योतिष पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ज्योतिष पे आप मुझसे किसी भी ग्रह के बारे में बात करेंगे, मैं आपको कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ जोड़ के सारी पूरी की पूरी घटनाएं बता दूंगी। मैं आपको ये बता दूंगी कि इस ग्रह की वजह से या इस ग्रह के होने से ये घटना यहाँ घटी थी, और देखो ये इसी ग्रह का आपको वहाँ पर उदाहरण दे रही थी, जैसे मैंने आपको कर्ण का दिया। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपके साथ हो रहा है, आप हो कैसे और सब कुछ। कमिटेड, हाँ, कमिटमेंट का जब हम नाम लेते हैं, कौन होते हैं कमिटेड? नंबर 1। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 का नाम, अगर आप नंबर 1 को काउंट करोगे पॉपुलर हस्तियों में, कौन है नंबर 1? मुकेश अंबानी, ओके, ऐश्वर्या राय, और बिल गेट्स। यस, ओह, तो ये कमिटेड किसी भी चीज को लेके हो सकता है। रतन टाटा पूरी जिंदगी एक मोहब्बत के पीछे गुजार दी, उनकी तो स्टोरी अलग है। नहीं करी शादी। लड़कियों की कमी थी उस व्यक्ति को। सो हैंडसम, व्हाट अ डायमंड हार्टेड पर्सन, परफेक्ट। लेजेंड। दिल ऐसा कि पूछिए मत। एक वो बम्बई हमला क्या हो गया, उसके आसपास जितने लोग ठेलियां लगाते हैं आज भी उनको फ्री का रोज उनको वहाँ पर चाय और वो सारी चीज़ें जाती हैं, उनके परिवार का आज भी ख्याल रखा जाता है। सल्यूट सर। सोच देखिए आप क्या थी। आप कभी ताज में स्टे करके देखिए, आपको हर एक व्यक्ति से ऐसा लगेगा ये मेरा परिवार है, ये हमारे परिवार से जुड़े लोग हैं। दैट इज नंबर 1, क्वालिटी ऑफ नंबर 1। बदलना, इतिहास बदलने की जिनमें क्षमता है। इंदिरा गांधी नंबर 1, नाना पाटेकर नंबर 1। ओके, तो आप सूर्य से क्या समझ रहे हैं? कमिटमेंट। कमिटमेंट। कैसा व्यक्ति जिसने जबान दे दी, तो अगर वो सामने वाला गलत है तो भी मैं उसके साथ खड़ा हूं, कर्ण की तरह। तो आपको ग्रह अपने आप समझ में आएंगे जब आप उनको लोगों के चरित्र के साथ जोड़ना चालू करेंगे। विनम्र इतने कि जब भी कृष्ण को मिले, जब भी श्री कृष्ण के सामने गए, जब भी भगवान श्री कृष्ण के सामने गए, हमेशा उन्होंने यही कहा कि आपसे सर्वोत्तम कोई नहीं प्रभु,
हमेशा उनको नमन किया और कहा कि आपसे सर्वोत्तम कोई नहीं प्रभु, आप जो कहेंगे वो करूँगा। बस एक चीज़ ये मत कहना कि दुर्योधन का साथ छोड़ दे। वो अच्छा मित्र है, बुरा मित्र है, जैसा भी मित्र है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वो मेरा मित्र है। मित्र की परिभाषा वो कर्ण ने सिखाई और पूरी जिंदगी क्या मांगता रहा? इज्जत। सिर्फ एक अपना अस्तित्व, नॉट इज्जत, अपना अस्तित्व। हाँ। नंबर 1 वाले ना इस अस्तित्व की लड़ाई बहुत लड़ते हैं। आई एम ऑल्सो नंबर 1। मैंने बहुत लड़ी है ये अस्तित्व की लड़ाई। मिलता नहीं है आसानी से नहीं मिलता। सारे नहीं नंबर मिलता। 1 वालों को। सारों का तो पता नहीं, अब ग्रह नक्षत्र कर्म लोगों के बहुत अलग होते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ को तो नहीं मिलता। मेरी नज़र में ही बहुत सारे नंबर 1 हैं जो बेचारे आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं तो लड़ रही हूँ अभी भी। हाँ अभी भी। तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, डेस्टिनी में लिख जा चुका है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक अधिकार से जिसे अपना कह सकते हो ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल जैसा है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं समाज में खड़ी हूँ और मैं अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं कह सकती। बड़ा मुश्किल था कि मेरे को अपनी मम्मी को मामी कहना है, और नहीं कहूँगी तो घर जाके उस बात का इतना बड़ा संग्राम हो जाएगा, इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी कि जिसे झेल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और घर का माहौल इतना ख़राब हो जाएगा कि फिर उसमें से रिकवर करना ना हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंदर आत्मा से कितना धिक्कार आता है कि बताओ, अपनी माँ को आप मामी बोल रहे हो, अपने पिता को आप मामा बोल रहे हो। वो लिबर्टी नहीं मिली कि पिता को पिता कह सकूं, माँ को माँ कह सकूं। वो कर्ण वाला दुख तो मेरे अंदर भी है। तो नंबर 1 वालों को ना बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इस वजह से ये लोग जब किसी से बाहर दोस्ती करते हैं, वो करते हैं तो बहुत गहरी करते हैं। इनको जहाँ से भी प्यार मिलता है ना, फिर ये उसके हो जाते हैं। फिर वो सामने वाला सही है या गलत है, वो एक अलग बात है। ये प्यार के भूखे होते हैं। बहुत भूखे होते हैं। आपको दिखा नहीं इतने सालों में मुझे देख के। इनकी आंखों में ना आपको हमेशा एक खालीपन मिलेगा, एक उदासी मिलेगी। आप रेखा जी की आंखें देख लीजिए, आप इंदिरा गांधी की आंखें देख लीजिए, आप रतन टाटा जी की आंखें देख लीजिए, आप मुकेश अंबानी जी की आंखें देख लीजिए, आप सुष्मिता सेन की आंखें देख लीजिए। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हम लता मंगेशकर को देख लीजिए, उन्होंने तो ओपनली बोला भी था कि मैं ये ज़िंदगी चाहती नहीं कि मुझे दोबारा मिले। राइट। हाँ, मुझे अगर कृष्ण भक्ति का जीवन मिले तो मैं चाहती हूँ कि मुझे बार बार मिले। मुझे अगर मेरे कृष्ण मिलें तो मैं बार बार चाहती हूँ कि मैं जन्म लूँ। लेकिन जो एक लड़की की ज़िंदगी मैंने जी है बचपन से लेकर अब तक, अगर मुझे वो ज़िंदगी मिले तो ठाकुर आप मुझे कुछ भी बना देना। मुझे सांप बना देना, नेवला बना देना, खरगोश बना देना, मगरमच्छ बना देना, मच्छर बना देना, मक्खी बना देना। वो ज़िंदगी तो मत देना जहाँ माँ का आंचल नहीं, पिता की छाव नहीं। फिर भी आप रिश्तों को इतने अच्छे से समझते हो, कमी रही ना, तो आपने उनको और गहराई से समझा। बहुत गहराई से समझा। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये रह गई मेरे साथ में कि मुझे दोस्त दुर्योधन जैसा नहीं मिला, मुझे मित्र मेरे सखा जैसे मिले। आपके पास फिर कृष्ण जी थे ना। मुझे गुरु मेरे आराध्य, मुझे ठाकुर जी मिले, वो एक बहुत अच्छा रह गया। मुझे मेरी यशोदा मैया बहुत अच्छी मिली, जिनकी परवरिश बहुत अच्छी थी, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि खून से पैदा हुआ बच्चा बच्चा नहीं होता। अगर कोई औरत चाहे ना तो वो अपने ममता की छाव में किसी को भी अपना बच्चा बना के पाल सकती है। औरत के अंदर इतनी ममता है, इतनी ममता है कि उसे ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ही पेट से जन्म लेगा तो वो बच्चा कहलाएगा, या वो उसको ही गले लगाएगी, या अपने से चिपका के सुलाएगी, या उसको ही अपने हाथ से भोजन कराएगी। नहीं, फिर वो माँ, अगर वो माँ बन गई ना किसी की, तो फिर वो
हाँ ही है। वो सब कुछ वो करेगी जो शायद वो अपने पेट जाए के लिए करती। तो मुझे यशोदा माँ बहुत अच्छी मिली, मुझे मेरी बायोलॉजिकल माँ बहुत अच्छी मिली, मुझे मेरी अपनी मम्मी से बहुत शक्ति मिली, बहुत प्रेरणा मिली। उनके लिए भी तो मुश्किल होगा। उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुझे साथ बहुत दिया। एक होता है कि माएँ भड़काती हैं, विद्रोह कराती हैं कि अच्छा तू वहाँ है, वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार वैसा व्यवहार ये वो, पर मेरी मम्मी ना हमेशा मेरे को पीछे से ये सिखाने में लगी रहती थी, ये बताने में लगी रहती थी कि नहीं बेटा नहीं, जीवन का हर एक क्षण का एक कारण है, उस कारण को समझो, उस कारण को पहचानो, अपने दर्द को इतना महसूस करो, इतना महसूस करो, इतना होने दो उस दर्द को, इतना होने दो उस दर्द को कि जब दूसरे को वो दर्द हो ना तो बिन कहे बिन बोले वो तुम्हें समझ आ जाए। वो दर्द इस हद तक जाना चाहिए। जब तुम किसी को पीड़ा में देखो ना, तुम्हें ये लगे उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा, इसको पहले निपटाने के लिए काम करेंगे, अपनी पीड़ा को बाद में देखेंगे। ये दर्द ही है जो तुम्हारे अंदर से इस मैं को ख़त्म कर देता है। तो होने दे इस दर्द को, सह इस दर्द को और ख़त्म कर अपने अंदर से इस मैं को कि मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी तकलीफ़ नहीं, तुमसे ज़्यादा पीड़ा भी है दुनिया में। उस पीड़ा को समझ, उस दर्द को समझ, उसके लिए पहले दर्द को खुद सह, दर्द की परिकाष्ठा को सह, उस दर्द तक जा तो सही, उसकी चरम सीमा को पहचान तो सही। ओके। तो जितना प्यार मुझे मेरे ठाकुर जी ने सिखाया, उतना उस दर्द का एहसास करना, दूसरे के दर्द को अपना मानना, वो मेरी माँ ने सिखाया। और किसी पराये को कैसे गले लगाया जाता है, कैसे किसी दूसरे का हो जाया जाता है, स्वार्थ को अपने अंदर से निकालना, वो मेरी यशोदा मैया ने मुझे सिखाया। तो वैसे तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने बहुत कुछ बहुत अलग अलग रूपों में सीखा है, लेकिन वो अस्तित्व की लड़ाई आज तक है। वो आज भी जब मामा, जैसे आपको पता है मामा मेरे साथ है, एसोसिएट है, मतलब मेरा रियल ब्रदर, वो मेरे साथ काम करता है। तो जब कोई मुझसे पूछता है ना कि आपके रियल ब्रदर है, तो मेरे अंदर ना एक अलग सी वो आग लग जाती है। तो मैं कल उसको ये कह रही थी, मैंने कहा एक काम करेंगे, अब ना किसी आर्टिस्ट से मिलेंगे और उसको कहेंगे या तो कोई ऐसा पेंडेंट या कोई ऐसे रिंग या कोई ऐसा कड़ा बना दे जिसपे हमारा ना डीएनए टेस्ट हो। हाँ। और जब कोई ये कहे ना कि ये आपका रियल ब्रदर है या आपका, क्योंकि ये मेरी ना बहुत दुखती नस है। कोई मुझसे ये पूछता है ना कि ये आपकी मम्मी है, या आपके पापा हैं, या आपका भाई है, तो मेरे को ना अलग सी एक कुछ होता है, क्योंकि बचपन से ना यही प्रूफ करने में लगी हूँ। वो क्रेविंग होती है टाइप, भयंकर होती है। वो दर्द भी है, वो खुशी भी है, वो कहीं बोलूँ तो क्रोध भी है, कहीं बोलूँ तो कहीं अंदर दबा हुआ बहुत अलग सी फीलिंग्स हैं। छोटी बच्ची त्रिशला के अंदर के सारे इमोशंस आ जाते हैं। सारे इमोशंस आ जाते हैं। हाँ। तो मैं उसको कल यही कह रही थी, मैंने कहा तू सबसे पहला काम ये करेगा कि तू है ना अब एक कुछ ऐसा बनवाएगा कि कोई ये पूछेगा कि आप दोनों रियल ब्रदर सिस्टर हो, तो हम दिखा देंगे देखो। तो मैं उसको हंस रही थी, मैंने कहा चाहे तू मेरे साथ टैटू बनवा, चाहे तू अपने हाथ में कड़ा पहन, चाहे तू गले में लॉकेट पहन, तू कुछ कर ऐसा। तो हंसने लगा, बोला पागल है तू, क्या किसको प्रूफ करना, मैं हूँ तेरा भाई, क्या प्रूफ करना। मैंने कहा तू नहीं समझेगा ये अस्तित्व की लड़ाई कैसी होती है। एक नॉर्मल बच्चा होगा ना, उसको नहीं लड़ना पड़ेगा। तो वो कर्ण का दर्द है ना, वो कहीं फील करती हूँ मैं कि ज़िंदगी भर सिर्फ इस चीज़ को मनवाने के लिए। ऐसा नहीं है उनको जिसने पाल पोस कर, जिन्होंने उनको बड़ा किया, वो अच्छे माँ बाप नहीं थे, बहुत अच्छे माँ बाप थे। लेकिन एक वो होता है ना कि आप जब कह रही हैं कि आपके ये 5 पुत्र हैं, तो छठा पुत्र कहाँ है? मेरी स्वेच्छा से तो आप मुझे इस दुनिया में लाई नहीं, मर्जी आपकी थी मुझे लाने की, समाज आपका खड़ा था मुझे न स्वीकारने का, डर आपका था मुझे अपना ना बनाने का। मेरी गलती क्या थी? मैं कहाँ गलत था? मैं तो एक छोटा सा निर्मल सा प्यारा सा बच्चा था जिसे दुनिया का बोध ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। आपने जन्म भी दे दिया और अपने से दूर भी कर दिया। तो वो जो एक फील है ना वरुण, आई कैन फील। मैं अपनी माँ से कभी कही नहीं आज तक, लेकिन कभी कभी हाँ कटाक्ष निकल जाता है।
नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जब आपको ये पता होता है ना, ये एस्ट्रोलॉजी में एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो या एस्ट्रोलॉजी को समझते हो ना, तो आपको ये पता लग जाता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हुई। तो जब मैंने सूर्य को पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि प्लेसमेंट ऑफ सूर्य इन माय चार्ट ऐसी जगह है जो मुझे कार्मिक ही देगा सब कुछ। मेरा आना कहीं ना कहीं कर्म प्रधान है। मेरा जन्म मेरे लिए नहीं है, मेरे जन्म का कोई ना कोई कारण है। फिर नंबर 1 होना, और नंबर 1 में भी नंबर 2 और नंबर 8 का साथ होना। आएंगे इस पे भी हम कि नंबर 1 वालों में भी क्या डिफरेंस है। नंबर 2 और नंबर 8 वो भी तो आपके साथ है। तो इसी तरीके से हर नंबर की ना अपने एक विशेषताएं हैं, हर नंबर के अपने एक राज हैं। बताइए। तो आप चालू करिए, अब मैं ही होस्टिंग कर लूँ, मैं ही गेस्ट बन जाऊँ। आप बताओ नंबर 1 वालों में क्या डिफरेंस है, नंबर 10 वालों में क्या डिफरेंस है। नंबर 1 वालों के पास सिर्फ नंबर 1 है, तो साहसी होते हैं, लेकिन अंदर अपने अंदर से ना इनको डर बहुत लगता है, इनको सपोर्ट चाहिए, इनको किसी की एनर्जी चाहिए। ये सिर्फ अपनी एनर्जी के साथ चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत अडामेंट होते हैं, ये अपने नियम कायदों से नहीं हट सकते। इन्होंने जो चीज़ सोच ली वही चीज़ ये करेंगे। इनके अंदर इमोशंस है पर एक्सप्रेशन नहीं है। ये इमोशंस रखेंगे लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कान के बहुत कच्चे होते हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों मतलब जो इनके इर्द गिर्द के अपने लोग होते हैं ना, ये उन लोगों को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, चाहे वो गलत होंगे चाहे वो सही होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट अपनों को सबसे ज़्यादा करते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनको बार बार ट्रस्ट कराने के लिए ना आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। एक बहुत लंबे टाइम के बाद आप इनके दिल में जगह कर पाएंगे। आप इतने इजीली इनके दिल में घुस नहीं पाएंगे। पर एक बार अगर घुस गए, एक बार घुस गए तो फिर ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, फिर आपको किसी भी हद तक प्यार करेंगे। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, इनसे कभी ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये आपको अपने प्यार, अपने इमोशंस को दिखाएंगे, अपनी केयर को आपको दिखाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी इनको, आपको ना खुद फील करना पड़ेगा, इनको आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये अपनी चीज़ें आपको बार बार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ओके। नंबर 1 चूँकि बहुत पावरफुल होते हैं, तो ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत हटी होते हैं। ठीक है, ये सच ही बोलेंगे जब बोलेंगे। ओके। ये अपने आप को मैनिपुलेट करके कोई काम नहीं कर सकते, ये किसी की जी हुजूरी नहीं कर सकते, ये झुक नहीं सकते। ओके। ये कमिटमेंट करेंगे तो फिर किसी भी हद तक उस कमिटमेंट को निभाएंगे, नहीं तो ये कमिटमेंट करेंगे ही नहीं। आप मर जाइए इनके सामने। ये आपकी मर्जी से नहीं चल सकते, ये अपनी मर्जी से ही चलेंगे। ये आपसे लंबे समय तक बैठ के तर्क वितर्क कुतर्क कर सकते हैं, वाद संवाद कर सकते हैं, प्रतियोगिताएं कर सकते हैं। आप इनसे बातों में जीत नहीं पाएंगे। इन्होंने अगर कोई चीज़ बोल दी ना, जब तक ये उसको सही करके नहीं आपके सामने प्रूफ कर देंगे, तब तक इनकी चैन की सांस नहीं आएगी। इगोस्टिक तो सारे नंबर वाले होते हैं। नंबर 1 सारे के सारे इगोस्टिक है। सारे नंबर मतलब नंबर 1 के जितने नंबर्स हैं सारे के सारे इगोस्टिक होते हैं, लेकिन हर किसी का ईगो अलग अलग तरह का है। ठीक है। इनका ईगो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत छेड़िए, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आत्मसम्मान को ठेस नहीं पड़नी। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये पहले खुद से प्यार करेंगे फिर दूसरों से प्यार करेंगे। इनकी सोच पहले खुद पर आएगी फिर दूसरों पर आएगी। ओके। पर किस्मत के बहुत धनी होते हैं, लोग इनसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। लोग इनको मानते बहुत हैं, क्योंकि गलत नहीं करते ना, अब प्रिंसिपल्स पे रहते हैं अपने। और नंबर 1 के अंदर आप देख लीजिए, नाना पाटेकर जी हैं, विद्या बालन जी हैं। सारी दुनिया जो है 0 फिगर पे काम कर रही थी, सारी दुनिया आधे से ज़्यादा कपड़े उतार रही थी और वो साड़ियाँ पहन के धमाल मचा रही थी। उनकी साड़ियाँ ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई थी कि साड़ियाँ पहननी है तो विद्या बालन जैसी पहनो। बहुत चेंजेस करे उन्होंने। शांत रहती हैं तो शांत रहती हैं, फिर जब आती हैं तो एक विस्फोट कर जाती हैं, राइट। अलग ही इतिहास रच जाती हैं। नाना आते हैं शांत बैठे हैं, लेकिन जब बोलने पर आते हैं तो भाई साहब अच्छों की बोलती बंद कर जाते हैं। आज तक उनके पुराने मूवीज के मोनोलॉग्स, डायलॉग्स और मीम्स बनते हैं। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक कलम वाली बाई। और नाचे मेरे को भी मैं भी नाची तेरे वास्ते। हाँ। तो
अमेज्ड। जीरो से हीरो बनने की पावर होती है इन लोगों में। इनको बैक सपोर्ट नहीं चाहिए कि जो बाप दादा कर रहे हैं वही हम करेंगे। ये लाइन से अलग चलेंगे, ओके। बिल्कुल कुछ अलग करके दिखाएंगे। नंबर 10, एक नंबर तो है लेकिन साथ में शून्य भी है। राइट। पावर ऑफ एंजल। शून्य का क्या? पावर ऑफ numerology में? एंजल। एंजल कैसे? क्या? मैन्युफेस्टिंग की ताकत। अच्छा, ओके दूसरों के लिए कुछ मांग लिया तो तुरंत पूरा हो जाएगा। नंबर 10। ओके। लेकिन एक खालीपन इनकी जिंदगी में हमेशा रह जाएगा। क्या? पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। एम्प्टीनेस। ये उसकी खोज में रहते हैं। ये हमेशा कुछ नए की खोज में रहते हैं। इनकी खोज खत्म ही नहीं होती, इनकी तलाश कभी खत्म नहीं होती, इनकी जिंदगी का सफर कभी खत्म नहीं होता। वही एम्प्टीनेस की वजह से। हाँ, ये बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते चीज़ों से। इनके अंदर भूख बहुत होती है। ओके। ये मिल गया तो कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल गया तो कुछ और मिल जाए। इनमें माफ़ करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोगों को माफ़ बहुत अच्छा कर पाते हैं। ओके। ये किसी को अपना बनाने पे आएंगे ना तो ये उसको राजा से ये उनको रंक से राजा बना देंगे और खुद बर्बाद हो जाएंगे। ये नंबर 10 की पावर है। ठीक है। ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं। बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं। रेखा जी देख लो ना, उन जैसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। एक तो मोहब्बत सब करते हैं लेकिन इतने जिगरे के साथ उस मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेना और आज तक करते रहना। और उस चीज़ को आपने बहुत लोगों से रिप्लेस करने की कोशिश करी कि चलो ये बैठ जाए तुम्हारी जगह, ये बैठ जाए तुम्हारी, लेकिन आप वो जगह किसी को दे नहीं पाई। वो मोहब्बत आपकी किसी और के लिए आई नहीं। कुछ दिन के साथ के बाद आपको ये समझ में आ गया नहीं नहीं, वो जगह तो एक ही की है और उसी की रहेगी। और वही चीज़ उनकी खालीपन का कारण बन गई। क्या उम्दा गाती हैं, कलाकार बहुत अच्छे होते हैं नंबर 10 वाले। ओके। क्या उम्दा गाती हैं, क्या खूबसूरत लिखती हैं। नंबर 1 वाले एकांत होते हैं, एकांत एज़ की अकेले। नहीं, वो आई गेट दैट, बट उनको रहना पसंद है या वो होते ही हैं? उनको रहना पसंद है। सिंगल नंबर 1 को भी और 10 नंबर को भी। 19 नहीं रह सकता अकेला। क्योंकि 9 है साथ में। हाँ, क्योंकि एनर्जी है मंगल की। ठीक है। मिट्टी को छू दे तो सोना बना दे। मुकेश अंबानी, 19। इंदिरा गांधी। ओके। एक ऐसा इतिहास रच गई वो, जिसके अंदर आप ये देखिए ना कि उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी। उसे कोई हिला नहीं पाएगा। बोला भी जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। इतना इंटेंस और इतना पावर, लाइक मेरे को ऐसा लगता है, जितना मैंने समझा और रिसर्च करी है, नेहरू जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मेरे को वो लगती हैं। तो आप मुकेश अंबानी को भी देख लीजिए, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। धार्मिक होते हैं, बहुत बिलीव करते हैं चीज़ों पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के होते हैं। पर शो नहीं करेंगे। क्यों? दिखाएंगे नहीं कि हम धार्मिक हैं। अंदर अंदर बहुत कुछ मान रहे होंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं कि हम बहुत धार्मिक हैं। क्यों पर ऐसा? इनमें कहीं ना कहीं अहम होता है मैं। ओके। ये किसी चीज़ से डरते ही नहीं है। इनके आइडियाज़ बहुत कमाल होते हैं। इनको बार बार गिर के उठने की आदत होती है। ये गिरकर बैठकर डिप्रेस्ड होकर अपनी चीज़ों को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये गिर गए ना तो ये समझ लेना ये वापस आएंगे और बहुत ब्लास्ट करके आएंगे, जूम करके ऊपर चले जाएंगे वापस रॉकेट की तरह, और आप देखते रह जाओगे। नंबर 1 वालों को छेड़ो मत, बहुत खतरनाक पर्सनालिटी होते हैं। और आपने जिन दोनों के एग्जांपल दिए, उन दोनों की अगर लाइफ को स्टडी करें तो सेम था। इंदिरा गांधी की पूरी इमरजेंसी के बाद सरकार गई और फिर वापस आ गई, और सेम जब ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बंटवारा हुआ था तो अनिल अंबानी को ज़्यादा अच्छी कंपनीज मिली थी और मुकेश वॉज की हाँ अच्छी मिली है बट उतनी नहीं। मुकेश मतलब अनिल वॉज हेयर एंड मुकेश अंबानी वॉज हेयर, एंड नाउ यू नो क्या मिला?
ठीक। लेकिन उस पे भी अब आप कहेंगे कि मैम आप न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रही हैं, तो आप तो न्यूमरोलॉजी पे कम बिलीव करती हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम बात करें नंबर 1 की, तो इसका संबंध किससे आ जाता है? सूर्य ग्रह से आ जाता है। तो सूर्य 12 हैं, हर तो मास से। आप कौन से महीने के सूर्य में आए हैं? ओ, तो इससे भी चेंज हो जाएगा। इससे भी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे आपने बताया कि 19 वाली इंदिरा गांधी और 19 वाली मुकेश अंबानी, पर महीने तो अलग होंगे दोनों के, तो उसमें क्या फ़र्क आएगा? महीने और नक्षत्र, अगर मैं और डेप्थ में जाऊं तो नक्षत्र, अब वो कैसे समझे? मुकेश अंबानी मूल नक्षत्र, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो सूर्य का ही नक्षत्र, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। भयंकर स्ट्रॉन्ग। इसीलिए कहा जाता था कि वो ट्रिपल इक्का है। अच्छा, वो इतिहास में एक ऐसा नाम लिख गई हैं जिसे कोई नहीं बदल पाएगा। देखिए, अगर आज की डेट में जियो नंबर 1 हो भी जाता है, हाँ, जियो अगर कल को 5,000 10,000 अरब करोड़ का बिजनेस कर भी लेता है, तो इट्स जस्ट अ फिगर हम्म, जो चेंज हो सकता है, जो बदला जा सकता है। लेकिन आप देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कब कतई नहीं बदल पाएंगे। 100%। नंबर 9 मिल गया ना साथ में, हाँ, मंगल की पावर भी मिल गई ना आपको, ऊपर से सूर्य का नंबर भी मिल गया, ऊपर से सूर्य का नक्षत्र मिल गया। अब नंबर 9 वाली आपकी किरण बेदी जी भी हैं। पहली पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर। तो ये जो पहला वाला जो शब्द है ना, ये 19 वालों को बहुत मिलता है। घर परिवार में 19 में अगर कोई होगा तो वो कोई ऐसा काम कर जाएगा कि हमारे पूरे घर में ये पहला ऐसा लड़का था या ऐसी लड़की थी जिसने ये कर दिया। प्यार करेंगे, पागलपन तक प्यार करेंगे किसी को, कुछ भी लुटाने को तैयार हैं, फिर उसके लिए कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है 19 वाले। ओके, मोस्ट रोमांटिक पर्सन्स, अच्छा, भयंकर रोमांटिक। 1 नंबर वाला कभी रोमांटिक नहीं होता, वो फीलिंग ही नहीं एक्सप्रेस कर पाता। 10 वाले आधे आधे होते हैं, आधी बताते हैं आधी छुपाते हैं। वो ये चाहते हैं कि सामने वाला पहले कहे फिर हम कहेंगे। 10 वाले ऐसे होते हैं। 19 वाले ऐसे होते हैं, तुम कहो मत कहो, हम तो एक्सप्रेस करते रहेंगे। ओके। आप लोग प्लीज़ जितने भी नंबर वाले कमेंट करते रहें, आप बाकी ऑडियंस को भी एक्साइटेड रहेगा और मैं खुद भी पढ़ूंगा कि क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स में। बताइए। तुमसे ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ तुम्हारे कमेंट्स। वो तो है, आप लोग कमेंट करते रहे करिए, क्योंकि मैम सारे कमेंट पढ़ रही होती है। कोई भी एक ऐसा कमेंट आता है, मैम का मेरे को पहले कॉल आ जाता है, मैंने देख रहे हो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे को डांट पड़ रही है, तुम्हारे को ये हो रहा है। सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे आपकी बात मैम तक जल्दी पहुँचेगी। नंबर 1 वालों को लाल रंग की एनर्जी साथ में नहीं लेकर चलनी चाहिए। नंबर 10 वालों को पिंक कलर की एनर्जी अपने साथ नहीं लेके चलनी चाहिए। नंबर 19 वालों को ब्राउन कलर की एनर्जी अपने साथ नहीं लेकर चलनी चाहिए। नंबर 28 वालों को ब्लू कलर की एनर्जी अपने साथ नहीं लेकर चलनी चाहिए। ये कलर्स अवॉइड करें, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 8 जहाँ हो गई उनकी आपस में बनेगी नहीं। क्यों? कहते हैं ना अच्छा, शनि शनि और है सूर्य। और वो है, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 8 वालों की नहीं बनेगी। प्योर नंबर 8 और प्योर नंबर 1 नहीं बनेगी। लेकिन अगर नंबर 2 6 हुआ और नंबर 10 हुआ, बहुत बनेगी। क्यों? नंबर का यही तो मैजिक है। 2 6 और 10। 2 6 8 हुआ, हाँ, 1 0 1 हुआ, इनकी और 2 6 वालों की बहुत बन जाएगी। 2 6 हो गया चंद्रमा और शुक्र से शनि, और 10 तो आपने बता ही दिया। मोस्ट एनर्जेटिक नंबर 10 और उससे डबल एनर्जेटिक नंबर 19 और उससे महाआलसी नंबर 28। आलसी। देखते नहीं हो मुझे? कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। कर दो, आदत हो गई है। 28 महाआलसी, बहुत ज़्यादा आलसी, मूडी कह सकते हैं। बहुत मूडी हूँ मैं, बहुत मूडी हूँ। ये तो है। नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, करूँगी तो तुम्हारे प्राण पी जाऊँगी कि मुझे करना है। तुम बोलोगे नहीं, मैं बोलूँगी, अब तुम बोलोगे नहीं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो 24 से 6 होते हैं ना, उनको 28 से जो 1 होते हैं ना, बहुत घुमाते हैं। आप बोलो। तो अच्छी अच्छी जगह घुमाते हैं, वृंदावन घुमाते हैं, कामाख्या घुमाते हैं, जयपुर घुमाते हैं,
अच्छी अच्छी जगह बात है। तो घुमाने का भी तो पर्याय बताओ लोगों को। अच्छा अच्छे से अभी मैंने तुम्हारे साथ जब इंस्टा स्टोरी डाली तो एक बच्ची मुझे कमेंट करके लिख रही है वहाँ पे, नहीं तुम्हें लिख रही है, डांट लगा रही है तुम्हारी कि वरुण भैया ये बात बहुत गलत है, हम तो माँ के अपॉइंटमेंट लेने को तरस जाते हैं, आप रोजाना माँ के पास पहुँच जाते हो। तो नंबर 24 वाले ना कदर करना जानते ही नहीं है। हद हो गई है। 6 है ना, शुक्र को कदर ही नहीं है। ये तो गड़बड़ हो जिस गई। दिन शुक्र कदर करना सीख जाएगा वो अपने आप में महान हो जाएगा। नहीं, नंबर 6 का शुक्र बहुत एक्टिवेटेड होता है और 4 भी तो है ना साथ में, राहु दिमाग खराब करता रहता है। हाँ, राहु थोड़ा दिमाग खराब कर देता है, बट शुक्र कृष्ण जी को बहुत पसंद आता है। और कृष्ण जी आपने बताया तो फिर जैसे इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। जी आप बताइए, 28 वाले फिर मेरे को डांटेंगे। नहीं 28 बाद में आएंगे, अभी तो 19 पे बात करेंगे। जो नंबर 19 होते हैं इनको कभी भी अपनी राशि का नाम नहीं रखना चाहिए, इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्मिक नंबर है। ठीक है। पुराने कर्म बहुत लेकर आते हैं, बहुत ऋण लेकर आते हैं जो इस लाइफ में इनको चुकाने होते हैं। उद्देश्य बहुत बड़े बड़े होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं साहब। मतलब ये मेहनत करने में किसी भी तरह का कोई शर्म नहीं कर सकते, पर इतने सनकी होते हैं, कहो तो किसी को 50 लाख रुपए दे दें तो इनके चेहरे पे शिकन नहीं आए, अरे क्या हुआ, तू तो भाई है, ले जा यार, तू तो अपना है, ले जा, कोई बात नहीं, इस तरह। और कहो तो 5 रुपए के पीछे जान ले लें और जान दे दें। इनके अपने ही एथिक्स होते हैं। ओके, ये ऐसी कमाई है, ये नहीं ले जाना, ये ऐसी कमाई है, ये नहीं ले जाना। मॉरल के खुद के पक्के होते हैं। नंबर 10 वाले जो होते हैं ना वो बहुत सुपर स्टिशियस लोग होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा वहमी, हाँ, बहुत चीज़ें फूक फूक कर करने में बिलीव करते हैं। ये वैसे होते हैं जैसे कि घर में चप्पल उल्टी दिख गई तो इरिटेट हो जाएंगे, किसी दिगर को हो रेस कर जाएंगे, देंगे। हो जाएंगे, हो Okay. जाएंगे, काली कैंची नहीं चलाओ। बिल्कुल होते हैं। और ये तो फिर नंबर सबको 28 सबको भी है। परेशान करते हैं। परेशान नहीं करते, अच्छी चीज़ सिखा रहे होते हैं। अगर वहमी है तो फिर तो होता ही है ना कि वहम भी कर रहे हैं। नंबर 28 वहमी नहीं होते। नंबर 28 अपनी चीज़ों पर बहुत क्लियर होते हैं। नंबर 10 वहमी होते हैं, ओके, उनके अंदर वहम तो होते हैं पर बहुत इमोशनल होते हैं। जो शायद नंबर 28 नहीं है वो नंबर 10 है। जो नंबर 19 नहीं है इमोशनल, वो नंबर 10 है। मतलब ये अपने इमोशंस के पीछे तो ना कुछ भी कर सकते हैं साहब, कुछ भी। ओके, इनके अंदर एक सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, इनके पास सिर्फ प्यार ही होता है देने के लिए। नंबर 10 अपने आप में एक एंजल नंबर है। अच्छा, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हाँ, गजब का कॉम्बिनेशन है। सूर्य को भी तो कहीं से बल चाहिए ना, पीछे से ऊर्जा चाहिए ना सूर्य को भी चलने के लिए। सूर्य की ऊर्जा जो है ना वो ये है नंबर 10। उषा, हाँ कह सकते हो आप उषा, पहली किरण। पहली किरण, उनको रास्ता दिखाने का काम। ओके, और ये इतने फ्लैक्सिबल होते हैं, इतने फ्लैक्सिबल होते हैं कि अगर इनका आपके साथ अटैचमेंट हो गया और आप इनसे कहोगे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ये आपके तरीके से आपका मन रखने के लिए। नहीं, आपके रंग में रंग जाएंगे, अच्छा, आपके अनुरूप हो जाएंगे। तुम दिन को अगर रात कहोगे रात कहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे साथी होते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत उत्तीर्ण होते हैं। नंबर 19 वाले बहुत अप एंड डाउन वाले होते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। नहीं रहते, मूडी। नहीं रहते, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है नंबर 19 अच्छा, ना। अप एंड डाउन कैसे? अभी आपसे बात कुछ और चल रही होगी, करने कुछ और चले जाएंगे, कह कर आपको कुछ जाएंगे, कर कर कुछ आ जाएंगे। तो ना अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, ओके, अपने मन से चलने वाले होते हैं, अपनी सोच से काम करने वाले होते हैं। आप इनको खूब समझाते रहिए। इंट्यूशन बहुत सॉलिड होती है 19 वालों की, गजब की इंट्यूशन होती है, गजब के इनके अंदर ये ताकत होती है कि ये किसी के बारे में प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी दे सकते हैं। ओके, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, 19 वाले डोमिनेटेड भी होते हैं। ओके, नंबर 28 बताओ। लता मंगेशकर,
लेजेंड। सर रतन टाटा, लेजेंड, ओह 28। राइट, आई गेस इलॉन मस्क भी हैं 28। हाँ, बिल गेट्स भी हैं। ओह, एक और है जिनको मैं बहुत पर्सनली अच्छे से जानता हूँ, एस्ट्रो त्रिशला भी 28 है। यशी चतुर्वेदी भी 28 है। अच्छा, ओके, ये नहीं पता था मेरे को। हाँ, तो बताइए 28 वाले कैसे हम होते दोनों हैं? माँ बेटियाँ 28 मैं हैं। अब मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, आप बताइए। बहुत सेंसिटिव, हम्म, बहुत इमोशनल, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस्ड करना जानते हैं। पहले इमोशनल हो जाते फिर बाद में? नहीं, पहले ही? अगर बात आएगी इमोशंस की और बात आएगी अपने कर्म और धर्म को निभाने की, तो अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को साइड रखेंगे, अपने कर्म को और अपने धर्म को पहले निभाएंगे। आप Okay. किसी का भी नाम उठा लीजिए और सबको देख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर इमोशंस नहीं थे। ये बोल बोल के, बता बता के चीज़ें करने पर ट्रस्ट नहीं करते, ये अपनी चीज़ों को लोगों के सामने लाकर उनको दिखाने में ट्रस्ट करते हैं। इनके अंदर ना एक सामाजिक उद्धार की भावना हमेशा रहती है। ये हमेशा लोगों का भला करने की बात सोचते हैं। ये एक भजन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है आपके उस पे इंस्टाग्राम के, कि औरों की जय से पहले खुद की जय करें। इनका ये है कि खुद की जय से पहले औरों की जय करें। ओके। ये इनको बंधनों में नहीं बांध सकते आप, ये आज़ाद परिंदे हैं। इनको अगर आपने इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्ट करने की, भाई तुम्हारा भाई है इसको ये अपॉर्चुनिटी दे दो, तुम्हारा बहन है इसको दे दो, तुम्हारी माँ है इसको दे दो, तुम्हारा रिश्तेदार है इसको दे दो, तो ये कतई नहीं देंगे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ करने के लिए। इनको जहाँ ये लगेगा कि नहीं, मेरी इस चीज़ को, मेरी इस पूरी यात्रा को, मेरे इस पूरे संघर्ष को कोई अच्छे से परिभाषित कर पा रहा है, कोई उसमें जान दे पा रहा है, कोई उसको प्राण देकर वापस से जीवित कर पा रहा है, तो ये उसको अपना उत्तराधिकारी बना लेंगे, ठीक उसको अपना शिष्य बना लेंगे, उसको अपना गुण देना चालू कर देंगे। नंबर 1 सेल्फ सेंटर्ड थे, ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। ठीक है। मोस्ट केयरिंग, मोस्ट लविंग, और कर्ण की सबसे बड़ी क्वालिटी दानी, बहुत बड़े दानी है। 28 को 2 नंबर और आ गए ना, 2 और 8, मून और शनि। शनि। Right. तो इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपको हमेशा अप डाउन्स दिखाई देंगे। अगर ये अपने पुराने कार्मिक रिलेशंस नहीं ख़त्म करेंगे, अपने पुराने कर्मों को अगर ये जल्द से जल्द नहीं ख़त्म करेंगे, तो ये अपनी जीवन यात्रा के अंदर अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर हमेशा परेशान रहेंगे। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया, देखो मैं भी कहीं ना कहीं रही हूँ अपनों से ही, राइट। चाहे उन्होंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया मेरा बुरा, आपकी वो डेस्टिनी थी। लेकिन वो मेरी डेस्टिनी थी। कुछ चीज़ों के लिए मुझे दुख लेना लिखा ही था, कुछ चीज़ों का अभाव मेरे जीवन में था ही था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको 28 वालों को विरासत में मिलती है। तो 28 वाले कहीं ना कहीं वो विरासत में लेकर आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि 28 वालों को ना इससे निकलने के रास्ते भी पता होते हैं। कैसे? इनको गॉडफादर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इनको गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं, थैंक यू। इनके पथ प्रदर्शित होते हैं। उसका रीज़न यही है, ये किसी रीज़न से आए हैं। इनको केवल एक माँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन, इस कैटेगरी में नहीं रहना, इसको उससे बहुत ऊंचा उठना है। सामाजिक। एग्जैक्टली। समाज, देश, दुनिया के लिए जगत कुछ बहुत कल्याण बढ़िया करना है, जगत कल्याण टाइप। जगत कल्याण टाइप। ओके। जैसे मेरा ड्रीम है, मुझे ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर बनाना है। आप मत बोलो अभी, जब तक आप स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि फिर लोग चंदा लेना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रॉड करते हैं। धर्म का पैसा ना लोहे की वो ईंटें हैं जिसे पचा पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। आपको उतना जप, उतना तप, उतना कर्म, उतनी भक्ति आपको करनी पड़ेगी अगर आप ये चाहते हैं तो इतना तप, इतना जप, इतनी भक्ति आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर कि आप उस पैसे को हजम कर पाए। ले लीजिए, मेरे नाम से जितने फ्रॉड करने कर लीजिए, भगवान के नाम से जितने फ्रॉड करने कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपको भुगतान, मैंने जैसे बोला ना, 28 नंबर वाले किसी कारण से आए हैं इस दुनिया में। आप अगर उनके रोड़े बनेंगे ना, उनके रास्ते में, तो उसका भुगतान आपको बहुत बुरा करना पड़ जाएगा। ओके।
मेरे नाम से तो आप ले रहे हैं, लेते जाइए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ठाकुर जी को इस चीज़ का जवाब जिस दिन देना पड़ गया, तब क्या करेंगे? तब क्या होगा? फंस जाएंगे। क्योंकि मेरा तो उन्होंने जीवन एक उद्देश्य से बनाकर भेजा है, मैं तो उसी क्रम में काम कर रही हूँ। मुझे अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। लता जी को लोगों ने अच्छा कहा, बुरा कहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरुण जेटली जी को अच्छा कहा, बुरा कहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। टाटा जी को अच्छा कहा, बुरा कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ा? जब बात आ गई उनके ज्ञान पर, जब बात आ गई उनकी अच्छी नीयत पर, जब बात आ गई कि उन्होंने अपना 100% लगाकर कुछ बेस्ट किया, तब लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये तो किसी बेकार है, किसी काम का नहीं है। तब उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि अच्छा मैं बेकार हूँ, तो आ जाओ सामने, फिर तुम्हें दिखा दूँ कि तुम कितने अच्छे हो। तो वो ईगो हर्ट ही मत करो। जितने लोग मेरी फोटोएं लगा लगा कर मुझे ये कह रहे हैं ना कि दिस एस्ट्रोलॉजर्स आर फेक, इनकी रेमेडीज फेक, ये फेक, वो फेक, मैं तो सरेआम बोल रही हूँ वरुण, बैठो ना, ज्ञान को परखो तो सही। बिना परखे किसी के ज्ञान पे क्या उंगली उठा दिया आपने? बिना परखे क्या कह दिया किसी के बारे में आपने? सवाल आपके, जगह आपकी, दिन आपका। 1, 5, 10, 50, 100 लोगों को बैठा लीजिए आप। ज्ञानी होने चाहिए, अज्ञानियों को मत बैठाइएगा। अज्ञानों की महफिल में, मूर्खों की महफिल में नहीं बैठूंगी मैं। ज्ञानियों को बैठा दीजिए, करा लीजिए शास्त्रार्थ। ये कृष्ण भक्त पीछे हट जाए तो उस दिन से अपनी कृष्ण की भक्ति छोड़ देगी। जिसका स्वयं गुरु, जिसका स्वयं आराध्य, जिसका स्वयं सारथी ये हो, वो अर्जुन नहीं डरा करते, वो पार्थ महाभारत रचा करते हैं। लाइए तो सही मेरे सामने, खड़े तो हो जाइए। द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने भी हाथ जोड़ लिए थे। आप वहाँ बात मत करिए जहाँ बात खुद की नहीं, जहाँ पर बात आ जाती है अपने गुरु की, जहाँ बात आ जाती है ज्ञान की, जहाँ बात आ जाती है परीक्षण की, वहाँ पर मत आजमाइए, वहाँ पर पिन मत करिए, वो नब्ज मत दबाइए। वो नब्ज दबाना फिर गलत हो जाता है, वो विद्रोही हो जाती हैं चीज़ें, वो मत करिए फिर आप। ओके। आपको शायद वो इंसिडेंट याद होगा कि रतन टाटा जी ने रेंज रोवर को मर्ज किया था। फोर्ड के साथ हुआ था जब उन्होंने जलील कर दिया था इंडिया को ही पूरे, कि आप लोग नहीं बना पाएंगे, ऐसा ये है वो है, बहुत सारी चीज़ हुई थी। और यूएसए में बिक्री नहीं हुई थी रेंज रोवर की, तो उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनवाया रास्ते में। तो लोगों ने कहा ये स्पीड ब्रेकर क्यों बनवा रहे? बोले बनाओ तो सही। अब उस स्पीड ब्रेकर पे 99% गाड़ियाँ या तो मतलब चढ़ ही नहीं पाई, कुछ चढ़ी तो वो उसको पार नहीं कर पाई, कुछ टूट गई, कुछ का कुछ हाल हुआ, कुछ का कुछ हाल हुआ। इतने में पीछे से जूम करती हुई रेंज रोवर आई और वो इतनी स्मूथली उस पर चढ़ी, उतर के चली गई। आपको पता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिक्री है रेंज रोवर की वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है लेजेंड। हम बोल के नहीं बताएंगे हम क्या हैं, हम करके दिखाएंगे हम क्या हैं। तो मैं इसीलिए बार बार बोलती नहीं हूँ कि मेरा मंदिर जब ठाकुर जी का बनेगा तो ये बनेगा या वो बनेगा। मैं जिस दिन उस काबिल बन जाऊंगी और मैं बनाऊंगी, मैं तो शायद उसके बाद ज़िंदगी दुनिया रहेगी नहीं, मैं ज़िंदा रहूंगी नहीं उसके बाद, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। और मुझे लगता है कि शायद वो खुशी का वो एक पल होगा जब मुझे लगेगा कि बस इसके बाद अब कुछ चाहिए नहीं। तो उसके बाद लोग बात करेंगे उस मंदिर की। ये क्लिप तब बहुत चलाना, तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो, तुम जिंदा रहोगे, ये क्लिप ज़रूर चलाना और फिर बताना 28 आर रियली लेजेंड्स। मैं इसीलिए नहीं बार बार चीज़ों के बारे में बात करती, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा नई एस्ट्रोलॉजी को बहुत एक्सपोज्ड करती, छोटे छोटे गुण सिखाती हूँ, छोटे छोटे आपको टिप्स देती हूँ, केवल इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ना एक बहुत वृहद ज्ञान है और ये आप ऑनलाइन और इन चीज़ों से नहीं सीख सकते। आपको पता है मैंने अभी वेबिनार्स स्टार्ट किए हैं, फ्री वेबिनार्स, तो उसके अंदर मेरे पास एक मैसेज आया किसी का
कि कुछ नहीं होता, ये पागल बनाते हैं, बाद में ये लोग क्लासेस लेने लगते हैं और ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, कोर्स बेचते हैं। आप बिलीव करोगे, मैं आज आपके सबके सामने ये बात बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से कोरिलेट भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को मैसेज भी करे हैं, ईमेल्स भी करे हैं, सब कुछ करें। मेरे पास आज की डेट में 2,75,000 से ऊपर लोगों के मैसेजेस, मेल्स और व्हाट्सएप पड़े हैं कि मैम जिस दिन आप क्लास चालू करोगी हम आपके यहाँ पे सब स्टूडेंट बनना चाहते हैं। और मैं सबको एक ही चीज़ लिखती हूँ, मैं ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाऊँगी। जिस दिन मेरा मन हुआ पढ़ाने का मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगी। तुमने कभी एक चीज़ नोट करी है वरुण, मैं तुम्हें कैमरे पे उतना नहीं बताती जितना मैं तुम्हें कैमरे के पीछे से बताती हूँ। आप एक सिंपल सी चीज़ कि मेरा बार बार यहाँ आने का रीज़न यही है कि मैं एक्चुअली ज्ञान का भूखा हूँ, और हम कितनी बार आए हैं जब पॉडकास्ट नहीं भी हुए, मैं फिर भी बहुत खुशी गया हूँ। अगर मैं बहुत प्रोफेशनली आऊँ तो मैं कितना इरिटेट होके जाऊँगा कि यार मैं आया, मेरा शूट नहीं हुआ, 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, मैं अवॉइड करूँगा कि नहीं मैम मैं नहीं आ रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, काम ख़राब होएगा, ऐसा मैं अवॉइड करूँगा। बट मैं फिर आ जाता हूँ जब आप कहते हो कि वरुण आज फ्री हो, आ जाओ, हाँ मैम आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की कॉन्वर्सेशन आई वांट कि रिकॉर्ड होती ही रहे और बस डालते रहे। ये तो फॉर्मल सेटअप बनाना पड़ता है, वरना हमारे पॉडकास्ट तो रुक ही नहीं रहे हैं। आज भी मैं तैयार हो रही थी, मैं मेकअप कर रही थी, तो इसने अपना फ़ोन ऑन करा और ये किसी को वॉइस मैसेज भेज रहा था, और पीछे से ये नहीं भेजा था, नितिका भेज रही थी। नितिका किसी को मैसेज भेज रही थी और ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा था कि अच्छा सूर्य का ये बताइए, सूर्य का व्यवसाय क्या होता है, सूर्य का ये क्या होता है। और वो जिसको भेज रही है वो खुद ने तो कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, और मेरी वो सारी की सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड करके चली गई। तो उधर से जवाब आया कि अरे यार तुम मुझे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस दे रही हो। तो वो इसने आज रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसी अनगिनत बातें जो हम ऑफ कैमरा करते हैं, चाहो तो तुम शेयर कर लेना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आवाज़ तो है ही, मेरी आवाज़ में डाल देंगे। तो वो इसीलिए, क्योंकि हर चीज़ ना सामने सिखाने की नहीं होती। बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो आपको ना ऑफ कैमरा ही सिखाने होते हैं, सामने 1 to 1 सिखाने होते हैं। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टीचर अपनी तरीके से सबको सिखाता है, लेकिन किसी किसी को हाथ पकड़कर पेंसिल चलाना सिखाता है और कोई अपने आप ही सीख जाता है। तो जब आप 1 to 1 बैठे हो ना, तो आपको समझ में आता है कि किसको कितनी एनर्जी देने की ज़रूरत है। अब जैसे नंबर 1 की एक और बहुत अच्छी विशेषता होती है वरुण, मैन्युफेस्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं नंबर 1 वाले। जो मांगते हैं वो मिल जाता है, पॉजिटिव मैन्युफेस्टिंग करते हैं। नंबर 1 वालों के अंदर ना आप नेगेटिविटी नहीं देखोगे। सूर्य का नंबर है ना, सूर्य का तप मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तो इनका और सूर्य का संबंध किससे होता है? हमारे शरीर में, दिमाग से, हमारी सोच से, हमारे कार्य से, है ना। तो सूर्य नंबर 1 वाले कैसे हैं? नंबर 1 वाले ऐसे कि अगर आपने उनको कोई चीज बोली है तो वो आपकी चीज को बहुत गंभीरता से लेंगे और आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि अभी ये चीज अभी मैं नहीं कर सकता या अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस दिन समय आएगा उस दिन मैं इस चीज को जरूर पूर्ण करूंगा। तो वो ना उस बात को गंभीरता से लेते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, आपसे बात करके जाएंगे, उसके बाद में किसी और से बात करेंगे, उन्होंने कोई और ज्ञान दे दिया, उनका ज्ञान पट्टी ले ली, फिर आपको आके 4 बात बुरी कर। यहाँ नंबर 1 वाले कभी किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को बुरा कहने पे ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इस नंबर को बहुत अच्छे से ये पता है कि ऑलरेडी ये कार्मिक नंबर है और इनके पास कर्म लौट कर आते हैं। ये जैसा देते हैं इनको वैसा ही प्राप्त होता है। जिनको नहीं पता है वो आज से इस बात का ध्यान रखें कि नंबर 1 अगर आप है, चाहे नंबर 1 है, नंबर 10 है, नंबर 19 है, नंबर 28 है, आपको अपना कर्म लौट के मिलेगा ही मिलेगा। जो कहोगे, आपके पास सबसे बड़ी पता है ताकत क्या है? आपकी सोच। नंबर 1 हैज देयर पावर इन माइंड। आपके आइडियाज, आपकी सोच, आपकी ज्ञान, आपकी पढ़ाई, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके संस्कार, आपका डिसिप्लिन, आपका कमिटमेंट, ये आपकी पावर है। तो नंबर 1 वाले अगर अपनी इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं चीजों को खराब करेंगे तो उनको बहुत भुगतान करना पड़ेगा। जैसे नंबर 19 मैंने आपको बोला, इनके पास इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। उसी तरह जो नंबर 28 वाले होते हैं,
ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड और आत्मा से प्योर सोल होते हैं। अब इसमें भी कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं वरुण कि अगर सपोज करिए कि नंबर 19 और वो भी राक्षस गण बन गए तो इनको वाणी सिद्धि मिल जाएगी, जो बोलेंगे इनका बोला कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये जिस चीज को बार बार बोल देंगे वही चीज हो जाएगी। तो इन लोगों को झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए, हवा में उड़ा के बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 28 पावर किस किस की मिल रही है? शनि की। और किसकी मिल रही है? साथ में चंद्रमा की। शनि और सूर्य जब साथ में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? नहीं नहीं, यही तो लोगों को समझ नहीं आता कि इन दोनों की जॉइनिंग पावर भी तो है। सूर्य और माना मैंने कि दोनों एक दूसरे से राइवल्स हैं, पर आप एक चीज को समझिए, वो युद्ध जो है ना वो घर का युद्ध है, वो मैदान का युद्ध नहीं है। कोल्ड वॉर, वो घर की लड़ाई है कि दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती, दोनों की बुद्धियां अलग अलग चलती है, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आप उनको एक ही कंपनी में काम साथ में करने बैठा देंगे तो क्या वो काम नहीं करेंगे? वो बेहतरीन काम करेंगे, अपने अपने ढंग से करेंगे पर बेहतरीन काम करेंगे। दोनों प्रिंसिपल के पक्के। दोनों प्रिंसिपल के पक्के। एक ऊर्जा है, एक कर्म है। कर्म और ऊर्जा मिल जाएगी, क्या होगा? तभी तो मैं कह रही हूँ इतिहास में लेजेंड्स बने हैं इस नंबर वाले लोग। महा 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 महालक्ष्मी योग होता है इन लोगों के पास। एक से हजार, हजार से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, खरब से अनगिनत बनाने की पावर है। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, रेयर कॉम्बिनेशन। आप सूर्य भी हैं, सूर्य की ऊर्जा से आप चंद्र भी हैं। आप जितने दिमाग से तेज हैं आप मन से उतने ही शांत हैं। और आपके अंदर विद्रोह भी है क्योंकि आपके नंबर 8 भी है। आप एकांकी भी हो और आप सार्वजनिक भी हो। आप सोशल लाइफ को भी बहुत एंजॉय कर पाते हो, आप एकांत जीवन भी बहुत अच्छे से जी पाते हो। आप वैरागी भी बहुत अच्छे हो तो आप गृहस्थ भी बहुत अच्छे हो। आपके अंदर प्रेम भी बहुत है तो आपके अंदर करुणा भी बहुत है। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो अभी जैसे मैंने आपको बात करी सूर्य की, सूर्य से ही महा बनते हैं, सूर्य से पंचांग बनते हैं, सूर्य से ही हमारे संवत्सर बनते हैं, सूर्य से ही हमारी बहुत सारी तिथियों की रचना की जाती है। तो सूर्य हमारे लिए बहुत प्रधान है। जब मंदिर निर्माण करते हैं तो उसमें भी सूर्य का कोई महत्व रहता है, वो क्या होता है? ये ना भविष्य पुराण के अंदर विष्णु जी और शिव जी का एक संवाद था जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण और सूर्य उपासना का एक भेद बताया। तो उसके अंदर उन्होंने महत्व बताया कि हमें सूर्य की पूजा क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए और क्यों जरूरी है मंदिर निर्माण हमारे लिए। और जब मूर्ति पूजन की बारी आई तो उसमें सूर्य का भी पूजन वहां से स्टार्ट हुआ। तो वो सारा का सारा संवाद उसमें है। तो ये फिर किसी अच्छे पॉडकास्ट में सूर्य वाले पॉडकास्ट में आते हैं। नहीं, सूर्य वाले पॉडकास्ट में तो ऑलरेडी यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। अगर हम सूर्य पे बात करेंगे ना तो आप ये मान के चलो ऐसा पॉडकास्ट कम से कम आप लिखिए 25 से 30। सूर्य का संबंध आपकी वास्तु से, मैंने कहा ना सूर्य का संबंध हर चीज से है। आयुर्वेद से भी है, अगर हम बात करें तो योगा से भी है, ज्योतिष में भी है, उसी तरह वास्तु में भी है। ईस्ट से अगर ईस्ट में हम सूर्य रिलेटेड चीजों को हम वहां पर लगा देते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई हमारा सूर्य बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसे सूर्य के जो मुख आते हैं वो अगर हम ईस्ट वॉल पे लगाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।
सौभाग्य भी आता है, सूर्य से सौभाग्य भी मिलता है हमें, है ना। सूर्य नेत्र के साथ भी उनका संबंध है, आंखों के साथ, आंखों की रोशनी के साथ। अच्छा। विटामिन डी इस सूर्य, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे फिर कनेक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के, ये सारे के सारे भी ग्रहों के साथ संबंधित है। एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते भी हम कमेंट्स में, और मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि सूर्य को लिंक किया जाता है पेरेंट्स के साथ और प्रॉपर्टी और इन सारी चीज़ों के साथ भी। तो जो एक नंबर वाले हैं या जो इन नंबर्स में आते हैं या जो भी सूर्य से स्ट्रॉन्ग है, उनको हेरिटेज प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखो वरुण, पैतृक संपत्ति मिलना ये अपने आप में कुंडली में एक योग होता है, ठीक है। और इसका एक कैलकुलेशन होता है जिसके बाद ही बताया जा सकता है आप नंबर 1 हो, 10 हो, कुछ भी हो, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपको 99.9% चीजों में बता दूं, नंबर 1 वाले इस मामले में बहुत अनलक्की होते हैं। अच्छा। उन्हें अपने ही बलबूतों पे चीजें बनानी पड़ती हैं और वो हमेशा जिम्मेदार व्यक्ति ही बनते हैं। ठीक है। उनकी किस्मत में ही कुछ लिखा आता है कि वो अपने ही बल पर प्रॉपर्टी बनाएंगे, और पिता की प्रॉपर्टी मिल भी गई तो वो उनको बहुत फलेगी नहीं, या उनकी चीजों के साथ वो बहुत लंबा कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको अपनी ही चीजें करनी पड़ेंगी। बट फिर भी उसके बावजूद भी मैं कहूंगी कि ये 100% मेरी तरफ से आपको वो नहीं है कि ऐसा ही होगा। रीजन भी क्योंकि यहाँ पर मुझे कुंडली पर जाना ही पड़ेगा, मुझे वो चार्ट के कॉम्बिनेशंस रीड करने ही पड़ेंगे, मुझे वो कैलकुलेशंस लगानी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, सूर्य बहुत चीजों के कारक होते हैं, सूर्य की वजह से ही बार बार गर्भपात होता है, वंश आगे नहीं बढ़ पाता, पितृ दोष सूर्य लगाते हैं, वंश दोष सूर्य लगाते हैं, कुल दोष सूर्य लगाते हैं। पिता ने बहुत अर्जित किया, पिता बेटे ने कोई धंधा किया, पैसा डूब गया, कोई काम किया, पैसा डूब गया, तो पिता की मेहनत तो बर्बाद हो गई। रही बात पैतृक संपत्ति की, तो पैतृक संपत्ति, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि लोग पैतृक संपत्ति को किस तरह से लेकर खुश होना चाहते, कि वो माँ बाप की संपत्ति को ले लें जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत परिश्रम से बनाई है, बहुत अपने जीवन की कुर्बानियां दे दे के बनाई है, अपना पेट काट काट के उन्होंने एक घर बनाया, पिता मर गए, वो घर आपके नाम हो गया। अब आपने क्या किया, और बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है जी, ये घर तो बहुत पुराना हो गया, तो फिर क्या करें पापा, दूसरा घर लेते हैं ना, ऐसी सोसाइटी में चलते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल भी होगा, जहाँ पर ये भी होगा, जहाँ पे वो भी होगा। ठीक है, वो पैतृक संपत्ति आपने बेच दी, और बेच के आपने जो है दूसरा घर ले लिया एडवांस, अच्छा ठीक है। तो अब वो पैतृक संपत्ति आपको फल जाएगी? कतई ही नहीं फलेगी, 101%। जब हम बात कर रहे थे तो आपने वॉलपेपर्स के बारे में भी बात की थी। क्या वॉलपेपर्स यूज कर सकते हैं या पेंटिंग यूज कर सकते हैं अपने सूर्य को और बली करने के लिए या फिर लाभ लेने के लिए? जिन लोगों के ईस्ट एंट्री के घर हैं और उनको अपने सूर्य को और बली करना है, तो वो अपने घर के मुख्य द्वार पर भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाएं। कभी भी ना घर के अंदर भागते हुए घोड़ों की तस्वीर मत लगाइए, खास करके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, यहाँ नहीं, वरना आप हमेशा भागते रहेंगे, आपका दिमाग भागता रहेगा। तो ये वहां के लिए नहीं है, ये बहुत परफेक्ट है आपके व्यापार के लिए। आप अपने ऑफिस में लगाइए ताकि आपको नए नए आइडियाज आए, आपका और अच्छे से चीजें आपकी वहां पे काम करें। व्हाइट कलर के घोड़े अपने एंट्रेंस पे लगा दीजिए अगर ईस्ट की फेसिंग है आपकी, तो आपके लिए वो और वृद्धि का कारक बन जाएगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। जिनको अपना सूर्य बहुत अच्छा करना है वो घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। ये सारे कर सकते हैं ना, जितने भी नंबर का। जिनको अपना सूर्य अच्छा करना है वो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जिनको अपना सूर्य बहुत अच्छा करना है वो देखिए, सुबह के सूरज पे तो सब जल चढ़ाते हैं, लेकिन शाम की सूर्य वंदना करना सब भूल जाते हैं। सूर्य वंदना, आप अगर सुबह की पहली किरण उषा का पूजन कर रहे हैं तो आप आखिरी किरण का भी तो करेंगे। कैसे फल कैसे मिलेगा? कंप्लीट सर्कल होना चाहिए। फिर उषा की बहन कौन है? रात्रि। आपने सिर्फ उषा की पूजा कर ली, सूर्य डूबे नहीं है, सुबह नहीं, टेक्निकली तो है ही वो। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो
कैसे करें फिर उनकी पूजा? सुबह तो जो जल चढ़ाते हैं, एक तो लोगों की ये मेरे को खिचड़ी समझ में नहीं आती, उसी जल में चावल, उसी में रोली, उसी में फूल, सब प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी कदर करिए। आज मैंने सूर्य का इतने सारी चीजें बताई हैं आपको। कौन है सूर्य? देवताओं के नेत्र माने गए हैं सूर्य। क्या सही तरीका क्या? आप पहले थोड़ा सा जल चढ़ाइए, उसके बाद में आप रोली चढ़ाइए, फिर आप थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइए, फिर आपको पुष्प चढ़ाना है तो आप पुष्प चढ़ाइए, और नीचे एक पात्र रख लीजिए, कोई खाली गमला या कोई बाल्टी स्टील की या किसी चीज की आप बाल्टी रख लीजिए, प्लास्टिक मत रखिएगा, किसी चीज की बाल्टी रख लीजिए। फिर आप जो भी चढ़ा रहे हैं वो उसके अंदर जाने दो। उसके बाद में वो सारी चीजों को एकत्रित करके आप किसी पेड़ में चढ़ा दो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो छत पे जाते हैं और सूर्य को देख के ऐसे लोटे से जल चढ़ाते हैं और वो जल बहता हुआ नाली में चला आता है। क्या ये सही है या? नाली में नहीं चला जाता वरुण, नीचे जाता है और उसी के ऊपर लोग पैर रख के इधर उधर जा रहे होते हैं। तो आपने क्या चढ़ाया ईश्वर को? तो ये गलत है। ये तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो आपने प्रसाद का आपने अपमान कर दिया। तो सही तरीका ये है कि आप अगर नीचे कोई पौधा है आप वैसे कर सकते हैं। हाँ मतलब वो जल गलत ना हो। हाँ, उसके इवन उसके छींटे भी नहीं आने चाहिए आपके पैरों पे। आती है मंदिर में, मैंने बहुत बार देखा है। नदी में खड़े होकर सूर्य को जल क्यों अर्पित किया जाता था? इसीलिए कि वो जल जल में चला जाए। और हम कहाँ खड़े होते थे? इतने पानी में खड़े होते थे नीचे। तो हमारा ऊपर वाला भाग जो है वो केवल हम जो है उनको कर रहे होते थे। थोड़ी लॉजिक के हिसाब तो चीजें करिए, थोड़ा समझ के तो काम करिए। फिर आप उनको थोड़ा सा कुछ मीठा अर्पित करिए, है ना, चाहे गुड़ कर दीजिए, चाहे थोड़ी सी चीनी चढ़ा दीजिए। ये हम दोनों टाइम कर सकते हैं। एक टाइम सुबह, ये भी सुबह का बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर आप दीपक जला के उनको वो दिखा दीजिए, और फिर उसके बाद में आप जो है पूरा का पूरा जल में अर्पित कर दीजिए। इससे आपका सूर्य बनी हो अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं। और एक और तरीका है, जो लोग देखिए गुरु परंपरा से चल रहे हैं और जो नियम कायदे अपनाते हैं, ये नहीं कि आप सुबह गायत्री जप कर रहे हैं और फिर जाकर आप अंडा मांस खा रहे हैं, तो मत करिएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बहुत बलवान मंत्र है ये, बहुत शक्तिमान मंत्र है ये, इसको मत आप ऐसे ही यूज करिएगा। लोटे के अंदर एक थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, लाल रंग के आसन पे विराजमान हो जाइए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, गायत्री मंत्र का 11, 21, 31 बार जाप कर लीजिए, और फिर वो जाके सारा का सारा जल उन्हें अर्पित कर दीजिए, है ना। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। जब हम सूर्य की बात करेंगे तो मैं आपको कौन से घर में कौन सा सूर्य, उसके हिसाब से बताऊंगी कैसे जल चढ़ाना चाहिए, सबका पर्सनलाइज है ना। नंबर 1 वालों के लिए, अगर वो अपने वॉलपेपर पर उगते हुए सूरज की किरण की फोटो लगाते हैं, फोन वॉलपेपर उगते हुए सूरज की, तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। सूर्यमुखी का फूल लगाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मैंने आपको सुबह की पूजा बताई, अब उसके साथ में आपको शाम की पूजा भी बता देती हूँ। जो सुबह सूर्य को जल दे रहे हैं ना, वो संध्या में एक दीपक अपने घर में जरूर जलाएं, पूजन करें, जो भी आरती कर रहे हैं या जो पूजा कर रहे हैं वो करें। उसके बाद जाकर सूर्य को नमस्कार करें, अपनी छत पर या अपनी बालकनी में जाकर सूर्य को नमस्कार करें। ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आज के लिए ये न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट था आपका, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सिखा के और बता के गया होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।